तो क्या किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है या फिर हम अपने कर्मों से उसे डेली लिख रहे हैं? कर्म हमने किए हैं, शनि देवता की गलती नहीं है। आप अपना ही भोग रहे हो। शनि केवल माध्यम है कि आप इस माध्यम के द्वारा उन कर्मों को भोगोगे जो आपने किए हैं। तो पिछले जन्म में जो किया वो भोगोगे, ये तो लिखा हुआ है ना। तो ये किस्मत कनेक्शन है। बट हमें तो अब तो नहीं पता ना कि हमारे पिछले जन्म में हमने क्या किया। ये कुंडली बताती है आपकी, तभी तो शनि खराब है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे हजारों हजारों जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूँ। तुम नहीं जानते मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, परंतु मैं जानता हूँ कितने जन्म हो चुके हैं। ये कितने ही लोग कितनी बार जन्मे हैं और कितने ही लोग कितनी बार मरे हैं और कितनी बार मरेंगे, ये मेरे विश्व रूप में, विराट रूप में तुम देखो अर्जुन। जब भगवान कृष्ण के मुंह से ये निकला तो हम अनास्तिक कैसे हो सकते हैं? हम गीता पे विश्वास नहीं रखेंगे? हम क्या कृष्ण पे विश्वास नहीं रखेंगे? वही कृष्ण तो राम बने हैं, वही राम तो परशुराम बने हैं, वही उससे पहले वामन बने हैं, वही मत्स्य कच्छ अवतार धारण करके पृथ्वी का उद्धार करने वाले हैं। तो जब ईश्वर बार बार जन्म लेता है तो क्या इस जीवात्मा का जन्म नहीं होगा? होगा। तब कर्म बंधन भी लागू होगा और कर्म भोगना भी पड़ेगा। केवल ईश्वर ऐसे दयालु है। ममेकम शरणम व्रज। कृष्ण कहते हैं सब कुछ त्याग कर अर्जुन मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। ईश्वर ऐसे है जो आपको मुक्त कर सकते हैं। यदि ईश्वर की शरण में नहीं है तो सब कुछ भोगोगे भैया। बट हमारे कर्मों की सजा हो या मजा, ऐसा कहा गया है कि आपको इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। तो हमें पिछले कर्मों की सजा अब मतलब क्यों मिलती है? देखिए, ईश्वर दयालु है मेरी नजर में, यदि वो अब आपको सजा दे। पंडित जी महाराज, संडे का मुहूर्त निकाल दो। अरे तो संडे का मुहूर्त तो आपने निकाल रखा है भाई। आपने पहले से बता दिया। आपने ही निकाल रखा है मुहूर्त। मुहूर्त का अर्थ है कि वो ग्रह, तिथवार, नक्षत्र, करण, तिथि सब आपके लिए अच्छे होने चाहिए। वो मैं बताऊंगा, पंचांग बताएगा, विद्या बताएगी, पंडित जी बताएंगे आपके कि क्या चीज आपके लिए चाहिए। आपने तो संडे का मुहूर्त निकाला, अब भैया आप संडे को ही रख लो, आपको संडे को करना है तो। ये अनास्तिक बात है। यदि आपको आस्था है तो आप कहिए कि हे ब्राह्मण देवता। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम बोलते हैं एक अच्छा मुहूर्त देख लो। चाहे पूजा पाठ करना हो, कोई बिजनेस करना हो, या फिर अपने करियर की ही कोई बात करनी हो, गृह प्रवेश करना हो, कोई भी काम करना हो, हम शुभ मुहूर्त के लिए जाते हैं। चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, एक बार मुहूर्त के बारे में सब बात करते हैं। किस्मत, कुंडली, कर्मा, ये सारी चीजें भी साथ में हैं। तो आज हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे एक मॉडर्न तरीके से, नए तरीके से, जहां पर हम रियल लाइफ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे महाराज के साथ। तो आज हमारे साथ है एक एस्ट्रोलॉजर और सालासर धाम के पंडित जी, श्रीमान कपिल जी। तो स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी की। आपकी तबीयत वगैरह ठीक है? बालाजी कृपा है, स्वस्थ हूँ जी। तो आप जब पहली बार बालाजी महाराज के मंदिर में गए तब आपको क्या महसूस हुआ था? सालासर बालाजी का मंदिर परंपरागत तौर पर हमारी जो पूरी पीढ़ी है, यानी मैं सालासर बालाजी मंदिर की पूजा सेवा करने वाले जो हम पुजारीगण हैं, उसमें मैं नवी पीढ़ी में आता हूँ और पुजारी परिवार से हूँ। तो सालासर बालाजी मंदिर हमारा पहला घर है। पहला घर। तो ऐसा कभी नहीं है कि मैं मंदिर पहली बार गया तो मुझे कैसा महसूस हुआ। वो मेरा घर है, हमारा जन्म ही वही है, हमारा जीवन यापन भी वही है। और ये ज़रूर है कि जब यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में, जब मैं करीब मुझे जहाँ तक याद है, मैं 9th क्लास पास की थी, अगले साल 10th बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो थोड़ी चिंता थी, इस कारण मुझे वो समय याद है। उस समय यज्ञोपवीत संस्कार के बाद मैं पहली बार बालाजी महाराज के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए मैं गया था। तब वो एक अलग एहसास था कि जैसे ही आप बाहरी दुनिया से कट होते हैं और मणि मंदिर में पहली बार भगवान की दहलीज को प्रणाम करके अंदर जाते हैं, दाहिना पैर रख के, पहली बार आप उन वस्त्रों पे खड़े होते हैं जो कि आपकी पारंपरिक गद्दी है। जो महात्मा मोहनदास जी जो मंदिर के स्थापक थे, उनके वस्त्र वहाँ रखे हुए हैं, जिन्हें हम गद्दी बनाकर पूजा करते हैं। उसे साफ करके, प्रणाम करके, दाहिना पैर उस पर रखा, गणपति इत्यादि सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए बालाजी महाराज को प्रणाम किया। यद्यपि ईश्वर सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, फिर भी उन्हें अच्छा लगता है कि भक्त मुझसे कुछ कह रहा है, वो मुझे लाइव मानता है। कि भाई हम एक तो मानते हैं कि भाई प्रतिमा है, क्या पता भगवान सुने ना सुने। एक हम ये माने कि हनुमान जी ही विराजमान है और वो हमारी बात सुन रहे हैं, तो एक भावना पैदा होती है, आस्था और बढ़ जाती है। एक आस्था और बढ़ जाती है। भाई ईश्वर भी भावना से ही तो है। तो यदि आप भाव रखेंगे, 2 कदम उनकी तरफ चलेंगे तो 10 कदम वे आपकी तरफ चल कर आएंगे। वे समर्थवान है। तो उन्हें अपना परिचय देना कि मैं आप ही की इसी वंश परंपरा में इन दादाजी की संतान हूँ और भूल चूक पाप अपराध मेरे सब क्षमा करते हुए ईश्वर मुझे अपनी सेवा में मन, तन, धन
और वचन कर्म से लगाए हुए रखना, तो वो एक अलग एहसास था। बाहरी दुनिया से आप कंप्लीटली कट हो जाते हैं, आप महसूस करते हैं कि आप सर्वोच्च सत्ता के निकट हैं, और न केवल आप उनके निकट हैं, जबकि वो इतने अलाइव हैं कि वो आपको देख रहे हैं, आप उनके ऑब्जर्वेशन में हैं। उन्हें पता है कि अब ये नन्हा सा बंदर या ये सेवक मेरा, ये पुजारी अब क्या करेगा, अब क्या करना चाहता है, कैसे इसके भाव हैं, इसके मन में कैसे भावनाएं चल रही हैं, वो ईश्वर तक पहुंचते हैं। तो अब आप रिप्रेजेंट करते हैं पूरी कंप्लीट लेगेसी को, तो उसकी अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो बहुत सारे भाव उस समय थे अंदर। तो आप वहां पर जब पूजा पाठ करते हैं, तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आप एक गद्दी पे खड़े होके पूजा पाठ करते हैं। जो भी वहां पे पंडित जी होते हैं, अगर आप अवेलेबल है तो आप, और आपके जो परिवार के, जो आपकी पीढ़ी के लोग हैं, वो एक गद्दी पे खड़े होके पूजा पाठ करते हैं। तो वो उसी गद्दी पे खड़े होके क्यों करते हैं, और क्या मंत्रों का जाप करते हैं आप उस टाइम पे? देखिए, सालासर में जो पूजा है, मंत्रों के अतिरिक्त भाव की पूजा है और परंपरा की पूजा है। परंपरा की पूजा का अर्थ है कि जैसे महात्मा मोहनदास जी महाराज ने बालाजी महाराज की पहली बार आरती, पूजा, भोग, व्यवस्था, स्नान, श्रृंगार किया है, वही उनके भांजे, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा, प्रथम पुजारी श्री उदयराम जी महाराज ने किया है। और उसके बाद परंपरागत ये वंश आगे बढ़ा है, ये पूजा लेगेसी आगे बढ़ी है कि भाई मैंने अपने दादाजी से, अपने बड़े पापा ताऊ जी से, चाचा जी से, भैया से, पापा से सीखा है, मैं फिर अपने आगे वंशजों को ये चीज डाइवर्ट करूंगा। तो उसी प्रकार ये सिखाया जाता है कि जो महात्मा मोहनदास जी जो मंदिर के संस्थापक थे, उन्होंने जिन वस्त्रों को पहना, वही वस्त्र उतार कर उन्होंने अपने भांजे यानी प्रथम पुजारी जी को दिए। उन्होंने कहा कि वस्त्र तुम पहनना मत, अगर तुम पहनोगे तो तुम सन्यासी हो जाओगे, भगवा धारण कर लोगे। तो भगवा धारण नहीं करना है, क्योंकि यदि भगवा धारण करेंगे तो वंश नहीं बढ़ेगा आगे। उनके पहन फिर ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है, तो कंप्लीट ब्रह्मचर्य। तो इस तरह से उन्होंने उसे गद्दी बनाया और उसी गद्दी पर रहकर खड़े होकर वो पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। पुजारी जी नीचे नहीं उतरते। बजरंग बली भी तब यही मानते हैं, क्योंकि उन्हीं महात्मा जी के वस्त्रों पर हम खड़े हैं, तो वे ये मानते हैं कि महात्मा जी ही अब तक पूजा कर रहे हैं। तो ये उसकी इतनी बड़ी लेगेसी है। और यदि उस गद्दी पर बैठकर पुजारी जी नाद करके, यानी घंटा जो नाद, सुहावनी ताली बजाकर हमारी साधारण भाषा में, जिससे देव जागृत होते हैं, गरुड़ भगवान को प्रणाम करके यदि हनुमान जी तक कुछ बात कहते हैं, तो उस गद्दी की इतनी महिमा है कि बजरंग बली सुनते ही हैं उसे और उसे पूरा भी करते हैं। तो पुजारी प्राय वहां पर बैठकर भगवान से अपनी प्रार्थनाएं क्या करते हैं। मंत्रोच्चार की जहां तक बात है, सालासर धाम सीता राम हनुमान इस बीज मंत्र से बना है। ये मुख्य मंत्र है। बीज मंत्र मैंने इसलिए कहा क्योंकि रामायण में इन तीन बड़ी शक्तियों के अलावा और कोई बड़ी शक्ति है ही नहीं। जगत जननी मिथिलेश कुमारी माता जानकी जी से बड़ी शक्ति नहीं, रघुनंदन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से बड़ा कोई देव नहीं। परब्रह्म परात परब्रह्म परमात्मा है वे। हनुमान जी शंकर स्वयं केसरी नंदन है, भगवान शिव के अवतार है। तो इन तीनों से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तो इन्हीं तीनों का जो सारभूत नाम है वो रामायण का एसेंस जैसा है। इनका यदि नाम है तो मान लो कि आप निरंतर एक बार सीताराम हनुमान बोला तो मान लो कि आपने रामायण का ही पाठ किया है, मूल रामायण का। तो सीताराम हनुमान का ही जप करते हैं, इसी नाम से हम पूजन करते हैं, इसी नाम से हम भोग लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आरती करते हुए हम आरती की जय हनुमान जी लला की गा रहे हैं। हम सभी के, इंक्लूडिंग नॉट ओनली मी, पूरा परिवार ही सीताराम हनुमान का ही कीर्तन करता है। जो बाहर खड़ा है वो सीताराम हनुमान बोल रहा है, जो अंदर आरती कर रहा है वो सीताराम हनुमान बोल रहा है, जो बालाजी के नजदीक महात्मा जी की प्रतिमा है जहाँ महात्मा जी विराजमान है वे सीताराम हनुमान बोल रहे हैं। तो सीताराम हनुमान ही हमारा मूल मंत्र, पूजा मंत्र है। तो वहां पे हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं? जी, हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा तो जैसे बचपन में ही याद हो जाता है सब पुजारियों को, सब हनुमत भक्तों को, केवल पुजारियों को ही क्यों, जो हनुमान भक्त है वो लेगेसी में अपने बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाते हैं। भाई बहुत से परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जो सालासर आते हैं, मेहंदीपुर जाते हैं, बागेश्वर जाते हैं, हनुमानगढ़ी संकट मोचन जाते हैं, अपने हर बच्चे को वो हनुमान चालीसा सिखाते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ तो मंदिर में होता ही है, विशेषतः मंगलवार को, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, मंदिर कमेटी की तरफ से एक बड़े विशाल सुंदरकांड का आयोजन होता है। समय लगता है, संगीतमय तरीके से और संगीतमय लयबद्ध तरीके से उसे गाया जाता है। तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, सीताराम हनुमान का जप, ये तो सबके ब्लड में है। जो भी सालासर आता है कम से कम ये तो भगवान को सुनाता ही है। तो हनुमान जी को इम्प्रेस करने का तरीका सबसे बढ़िया कौन सा है, आप बताएं? कोई मंत्र ऐसा, सीताराम या फिर हनुमान चालीसा, दोनों में से अगर एक चूज करना हो तो आप वो बताइए पहले। नहीं, ये गलत बात है। ये इसलिए गलत बात है क्योंकि दोनों
का अपना महत्व है। महत्व है। हनुमान जी महाराज को बचपन में ये श्राप लगा था साधु महात्मा जी से, भी बड़े अच्छे चंचल थे बजरंगबली, खूब शक्ति थी, साक्षात हम्म। रुद्र हैं हनुमान। तो पर्वत उठा लिया, कभी किसी ऋषि मुनि को कुटिया सहित उठा के कहीं अन्यत्र छोड़ाए, कोई वृंदावन में पाठ कर रहा है तो उसे छोड़ाए, अयोध्या अयोध्या वालों को चित्रकूट, उनमें अपार शक्ति। तो महात्माओं की साधना इससे भंग हुआ करती थी, या मान लीजिए उनका ध्यान भटकता था, हाँ। उन्होंने उस शक्ति को बांध दिया। ऋषि मुनि का तुम्बा बर्तन सब दिया फोड़ जी, देख करके सराप ऋषि बल को दियो मोड़ जी, भजन की लाइन है। और ऋषि मुनियों ने वो जो अपार शक्ति थी उसको बांधा श्राप देके कि ये बचपन में अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी में इतनी शक्ति कि 6-5 घंटे ही उनको प्रकट हुए हुए हैं माता अंजना के गर्भ से, और हनुमान जी छलांग मारते हैं सूर्य को पकड़ने के लिए। तो इतनी अपार शक्ति को रोका गया, बांधा गया, क्योंकि वो आगे राम कार्य के लिए मिली हुई थी, भगवान राम जी के कार्य पूर्ण करने के लिए, कि हनुमान जी विस्मृत हो जाएं, एक बार भूल जाएं कि वे शंकर स्वयं साक्षात केसरी नंदन है, वे जो है सूर्य को निगलने वाले हैं, वे पवन पुत्र हनुमान है, ये विस्मृति आ जाए। और जब बिरदाए से बल जाग जाए, जब बड़ाई की जाए उनकी, तब उनको वो शक्ति याद है जो कि जामवंत करते भी हैं, किष्किंधा कांड का अंतिम चरण और सुंदरकांड का प्रथम चरण। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज को फिर वो शक्तियां याद आती है। तो हनुमान चालीसा जो है वही सब बातें हैं ना, सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साचा। सकल मतलब सारे के सारे काम, राम जी के काम भी आप करने वाले हो, तो मेरा काम कितना सा इतना सा है। ना से रोग हरि सब पीड़ा, जब तक निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान जी को क्योंकि बिरदाए से बल जाग जाए, बड़ाई करने से बल की जागृति याद आती है, तो हनुमान चालीसा करने से आपके अंदर के जो वायु तत्व रूप में हनुमान विराजमान आपके पराक्रम में, वो जागृत होते हैं। हनुमत भक्त का जो तत्व है वो जागृत होता है। तो हनुमान चालीसा तो सर्वश्रेष्ठ है ही, परंतु हनुमान जी उससे खुश होना हो, हनुमान जी राम जी के नाम से खुश होते हैं। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। तो राम जी के अलावा कोई और बात करते ही नहीं। इसीलिए ऐसा कहा भी गया है कि एक बार के लिए अगर आप उन्हें बुलाएंगे कि हनुमान जी आ जाइए, तो वो नहीं आएंगे, लेकिन आप राम का नाम लेंगे तो वो एक दौड़ जरूर के आ आएंगे। जाएंगे। राम राम करने से राम जी मिले ना मिले, हाँ, हनुमान अवश्य मिलते वो ही जरूर रहते मिल हैं। जाएंगे। तो उनको सबसे ज्यादा खुश करने का तरीका है कि आप राम जी का नाम भी लें और राम जी की तरह ही बने, अर्थात मर्यादित रहें, विनम्र रहें, अपनी शक्ति का सदुपयोग करें और समाज कल्याण के प्रति जागृत रहें। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुहूर्त के बारे में। मुहूर्त, किस्मत, कर्मा और पूजा पाठ, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मुहूर्त से। तो मुहूर्त क्या है और ये किस बेस पर निकाला जाता है? मुहूर्त क्या है, देखिए, वार, तिथ, करण, पंचांग, चौगड़िया, लग्न, नक्षत्र इत्यादि जब अनुकूल होते हैं किसी व्यक्ति के लिए, मान लीजिए आपके लिए अनुकूल है, मेरे लिए, या जो हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे उन दर्शकों के लिए अनुकूल है वो समय, कि उस समय ग्रह आपको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। उस समय आपका चंद्रमा अच्छा चल रहा है। चंद्रमा का मतलब है चंद्रमा मनसो जात चक्षु हो, ऐसा कौन कहता है? ऐसा शुक्ल यजुर्वेद कहता है कि चंद्रमा ज्योतिष में आपके मन का कारक है, कि आपका मूड स्विंग कैसा रहेगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी रहेगी, आपकी मन की स्थिति कैसी रहेगी, वो चंद्र है। तो मन अच्छा तो सब कुछ अच्छा। हाँ। तो आपका मन कैसा है ये चंद्रमा इंक्लूड करता है। तो चंद्रमा अच्छा है तो आपका मन अच्छा है। अब बृहस्पति आपके जो आपकी चंद्र कुंडली है उससे गोचरवश अच्छे चल रहे हैं, द्वितीय भाव में चल रहे हैं, भाग्य में चल रहे हैं, एकादश इत्यादि स्थानों में चल रहे हैं, तो शुभ चल रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि गुरु का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है। सूर्य बलवान चल रहे हैं तो इसका मतलब आपका आत्म तेज बलवान है, आपका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है। तो जब ग्रह अच्छे चल रहे हैं तब आप अगर कोई काम करेंगे, वही बात की अगर क्रिकेट खेल रहे हैं और ओपनिंग पार्टनरशिप ही काफी अच्छी चलेगी तो इसका मतलब इनिंग बड़ी खड़ी हो सकती है। तो जो पहला दिन है जब हम काम करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, शादी का समय है, जरूरी काम है, तो शुरुआत ही यदि अच्छे करने जा रहे हैं तो आगे सब अच्छा होगा। तो इसलिए इस चीज को हम मुहूर्त कहेंगे कि आपका नक्षत्र कैसा है, उस समय लग्न कैसा है। मान लीजिए गाड़ी लेनी है तो चर लग्न हो, गाड़ी खड़ी थोड़ी रखनी है, चलनी चाहिए। गाड़ी हमेशा चलती हुई अच्छी लगती है। तो चर लग्न का समय है, वो नक्षत्र जो है वो चर है, वो वार जो है वो चर संज्ञक है, वो तिथि जो है वो चर संज्ञक है, चंद्रमा उस दिन आपका अच्छा चल रहा है तो भैया ये मुहूर्त अच्छा है, इस दिन गाड़ी आप ले लीजिए, आपकी गाड़ी चलेगी। और ऐसा होता भी है यदि आपका विश्वास है और आप उससे जुड़े हुए हैं और किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी ने आपके लिए मुहूर्त निकाला है तो आपको सही रिजल्ट देता भी है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मुहूर्त नहीं निकलवाया बट काम अच्छा हो गया, तो फिर उसमें मुहूर्त तो हुआ ही नहीं ना, फिर बट काम तो अच्छा हुआ। आपको क्या पता कि उस समय क्या मुहूर्त था?
आसमान के ग्रह आपके कंट्रोल में थोड़ी है, क्या पता वो आपके अनुकूल ही चल रहे हो। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा मुहूर्त है उत्साह। शास्त्र कहता है कि कुछ हो ना हो, मान लीजिए कोई नक्षत्र अच्छा नहीं, कोई दिन अच्छा नहीं, कोई, यद्यपि ऐसा नहीं होता, अच्छा तो आता ही है भगवान की कृपा से, पर मान लीजिए कि नहीं है, फिर भी यदि आपके अंदर उत्साह है उस कार्य को करने का, आपके अंदर क्षमता है, आप चाहते हैं वो करें, तो अपने ईश्वर, अपने कुलदेव, अपने कुल देवी और अपने इष्ट देवता को याद करके यदि आप काम करते हैं, तो भगवान राम जी के नाम के स्मरण से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए नहीं है मुहूर्त अच्छा, परंतु आपने हनुमान जी को प्रणाम किया, सालासर बालाजी की जात बोली, मनौती मांगी, उनकी समामनी मांगी, चढ़ावा मांगा, या मान लीजिए कि भाई आपने रामायण का पाठ सुनाने का संकल्प लिया है और राम जी का नाम लेके आप कार्य करने जा रहे हैं, हनुमान जी का नाम लेके, तो उन देवताओं की जिम्मेदारी है कि उसे सिद्ध करें। सुंदरकांड कहता है सकल सुमंगल दायक श्री रघुनायक गुणगान। सकल का मतलब सारे के सारे, सुमंगल मतलब अच्छे काम राम जी का नाम लेने से या उनके गुणगान से हो जाते हैं। तो फिर मुहूर्त वहीं सिद्ध है। परंतु एक बात और कहता हूँ, ठीक है, वही भगवान राम जिनका आप नाम लेकर जा रहे हैं, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, जब वे पर्णकुटी बनाते हैं चित्रकूट में, तब मुहूर्त विचार करते हैं, मुहूर्त से राम जी अपनी कुटिया बनाते हैं वन में। राम जो परम ईश्वर है, भगवान है, साक्षात नारायण के अवतार हैं, स्वयं जो सर्व व्यापी है, सार्वभौम है, ऐसी शक्ति भी मर्यादा पालन के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि ज्योतिष एक अंग है वेद का, उसकी स्थापना के लिए मुहूर्त देखते हैं, वास्तु पूजन तक करते हैं भगवान राम खुद। तो इसलिए कुछ हो ना हो, यदि हम राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तब उनके द्वारा बिताए गए जीवन को आदर्श मानकर, शिक्षा मानकर हमें भी उन शास्त्रों का पालन करना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि समय हमेशा अच्छा ही होता है, कुछ सही गलत नहीं होता, आप तो काम की शुरुआत कर दीजिए। मुझे ये बताइए कि अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर थे भाई, हाँ। उनकी दीवार और हर तरह की फिल्में हिट हुई। एक समय आया जब दिवालिया जैसी स्थिति होगी, केबीसी अगर उनको नहीं मिला होता तो गर्त में चले जाते, कर्जे में आ मगर गए थे। फिर समय अच्छा आया और वो आगे बढ़े। मान लीजिए एक एग्जांपल और देता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से ही देता हूँ, ये एग्जांपल इजी इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आम पब्लिक जुड़ पाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी, 3 मिनट का कैमियो होगा उनका सुनील दत्त साहब के साथ, और एक्टर वो तब भी उतने ही ब्रिलियंट थे, आज भी इतने ब्रिलियंट, अब जाके हिट क्यों हुए? उनका समय आया होगा। तो समय आता है, कोई कभी राजा बनता है, कभी रंक से वापस राजा। सब दिन एक जैसे नहीं होते। प्रकृति को देखिए, वो गहरी काली रात से कैसे सिंदूरी सुबह बनती है, कैसे पीली धूप होती है और फिर सिंदूरी शाम बनकर उतर जाती है। तो यदि सूर्य भी एक ही दिन में एक जैसे नहीं है, तो हम कैसे मान लेंगे कि सारा समय एक जैसा है? और मुहूर्त, शादी, पूजा पाठ, ये जो बड़े बड़े काम होते हैं, इन सब के लिए जरूरी है हम चाहे कोई भी छोटा से छोटा काम करें। जैसे अभी हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, अभी हमने इसका कोई मुहूर्त नहीं निकाला बट हमने बालाजी का नाम लिया और चल दिए। तो बालाजी कृपा से ये चले, आपका चैनल चले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सत्संग है, हनुमान जी का गुणगान है, तो वो ज्यादातर लोगों तक जाए तो उनका भला है। वो कुछ नई चीज सीखेंगे, यदि उन्हें कुछ अच्छा या बुरा लगेगा तो वो कमेंट में लिखेंगे, उससे हम दोनों सीखेंगे। तो मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता ये है पॉडकास्ट के लिए कि आपने अपने इष्ट का स्मरण किया है, और उससे भी बहुत बार बातें बन जाती हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं, तो उसमें हम ज्यादातर हमने देखा है सवा में निकालते हैं, 10:15, 11:15, 12:15, सवा पे शुरू करना आप, यानी थोड़ा 2 मिनट आगे हो जाने तो फिर करना, पहले क्यों नहीं? केवल ये मैं मान सकता हूँ कि ये लोकाचार है। लोकाचार का अर्थ है कि बातचीत प्रचलित हो चुकी है समाज में, और इसके पीछे एक सनातनी धारणा है, और ये बड़ी अच्छी बात मानता हूँ। इसका मुहूर्त से कोई लेना देना हो या ना हो, पर इसके पीछे का जो मोटिव है वो बड़ा अच्छा है। आपने अगर मुझसे कुछ मांगा, मान लीजिए आपने मुझसे चावल मांगा, एक कटोरी, एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक ही कटोरी दे रहा हूँ तो बस मैं केवल आपकी बात पूरी कर रहा हूँ, उसमें मेरा मन नहीं जुड़ा हुआ। मेरा मन तब जुड़ा हुआ है जब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, कुछ बढ़ा के अपनी तरफ से भी, अपनी तरफ से कुछ बढ़ाया हुआ। भाई मन शब्द का अर्थ है 40 केजी, सवा का अर्थ है उससे बढ़ाया हुआ 51 केजी, 11 हमने और ऐड कर दिया, उसमें सवाया कर दिया, बढ़ा के दिया। आपने हनुमान जी को दिया तो चढ़ाया, तो हमने कुछ बढ़ा के चढ़ाया, दिल से 1 केजी से किया, सवा केजी कर दिया और बढ़ा के दिया। भाई एक की तो नीड थी, एक की तो जरूरत थी, देना ही था। मैंने अपनी तरफ से क्या दिया, वो तो उसने मांगा है, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ बढ़ा के दिया, चाहे मैं 0.5% या 1.5% बढ़ा के दूं, मगर मैंने कुछ अपनी तरफ से दिया, अपना बड़प्पन दिखाया, अपना लाडपन दिखाया, अपना कनेक्शन दिखाया। इसी धारणा को फिर मुहूर्त से जोड़ के सवाया कर दिया गया, इसलिए होता है सवा जी। तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कुंडली के बारे में जानेंगे जी। कि शादी ब्याह हो,
तो कुंडली जरूर मैच होनी चाहिए, 36 के 36 गुण मिलने चाहिए। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे, ग्रह मिलने चाहिए या फिर 36 के 36 गुण? देखिए, ग्रह नहीं मिलेंगे तो 36 गुण भी नहीं मिलेंगे। दोनों ही चीज़ें देखनी चाहिए। 36 गुण का अर्थ है अष्टकूट मिलान, कि भई आपकी नाड़ी, आपका स्वास्थ्य कैसा हम्म। है, आपका बगुट यानी प्रेम कैसा है, आप की मानसिकता कैसी है, आपके अंदर सामंजस्य कैसा रहेगा, वर्ण आपका कैसा रहेगा, गण आपके कैसे हैं। हम्म। ये चीज़ें अष्टकूट मिलान में आते हैं और ये मुख्यतया ग्रहों की कंडीशन, नक्षत्रों की कंडीशन, चंद्रमा की कंडीशन, राशि के स्वामियों की कंडीशन को देखकर ही मुख्यतः इसका टोटल बनता है। तो ये एक बड़ा आधार है और 36 में से मिनिमम 18 मिलने चाहिए, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। परंतु बहुत बार ऐसा हो जाता है कि गुण मिलान अच्छा है, मान लीजिए किसी के 22, 23, 40 क्षमा मांगता हूँ मैं, 22, 23, 25, 26, 27, 28 तक गुण मिले, परंतु जब हम लग्न कुंडली देखते हैं तब देखते हैं कि दोनों के ही सप्तमेश, सातवें घर के मालिक, पार्टनरशिप के मालिक, शादी के मालिक एक दूसरे से एकदम उल्टा बैठे हुए हैं, शत्रु कंडीशन में बैठे हुए हैं। जब हम ये देखते हैं कि शुक्र मंगल का योग दुस्थानों में पड़ा हुआ है, खराब जगह पड़ा हुआ है, व्यक्ति ओवरलस्टी होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कनेक्ट रहेगा, या हम ऐसी स्थिति देखते हैं कि भी चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है मगर अंदर से कमज़ोर आदमी है। शुक्र बाहर से बलवान दिख रहा है कि भी लग्जरियस है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा मगर मगर आदमी के अंदर ताकत नहीं है, वहाँ वो ज़ीरो है। स्त्री में ये देखते हैं कि भाई बात करने में बड़ी मीठी है, दिखने में सुंदर है, मगर अंदर से आध्यात्मिक नहीं है, वो आपको पति को परमेश्वर रूप में नहीं देखेगी। हो सकता है बाद में चीटिंग भी करे, हो सकता है बाद में कलह भी करे, उसका राहु ज़्यादा एक्टिव है बृहस्पति की जगह। तो अष्टकूट मिलान के साथ साथ कुंडली मिलान में ग्रह गोचर की स्थितियां देखना भी उतना ही नेसेसरी है मेरी नज़र में, जितना गुण मिलान होता है। यानी गुण ही मतलब जैसे अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी है तो वो मेरे पार्टनर में भी वो क्वालिटी होनी चाहिए, वही ना? उससे रिलेटेड मान लीजिए कि भाई आप दोनों एकदम ही उलट पर्सनैलिटी के हो, हाँ। आप एक मॉर्निंग पर्सन हो, वो दोपहर को उठने वाले हैं या लेट नाइट जगने वाले हैं, आपको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो, सुबह उनकी सहायता हो, पार्टनर का मतलब साझेदार हैं, जीवन के साथी हैं, तो आपके ज़रूरी फैसलों में वो सो रही हैं, आपके ज़रूरी फैसलों के समय वो जॉब पे हैं, आपके साथ उपलब्ध नहीं है। आप चाहते हैं कि इस तरह से आपके जीवन की दिशा चले और वो चाहती हैं कि एकदम विपरीत चले, तो आप दोनों के बीच सामंजस्य नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, विवाद होंगे, सहयोग नहीं मिलेगा, तो आपकी जीवन गाड़ी कैसे चलेगी। तो इसलिए ये ज़्यादा आवश्यक है कि गुण मिलान का अर्थ ये भी हो गया कि आप दोनों का नेचर कुल मिला के एक जैसा रहने वाला है। और कुंडली में जो लिखा हुआ है वो कितना एक्यूरेट होता है? एक बात आप मुझे बताइए कि यदि कोई डॉक्टर गलत दवाई दे दे, हाँ। तो क्या उसमें बायोलॉजी का या साइंस की गलती है नहीं, या उस डॉक्टर की गलती है? डॉक्टर की है। बस यही बात है कि वेदों को हम सनातनी सबसे ज्यादा बड़ा मानते हैं, और ज्योतिष 6 वेदांगों में एक है, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, शिक्षा, छंद। तो ज्योतिष वेद का हिस्सा है, तो वेद झूठे नहीं तो वेद के अंग झूठे कैसे? तो ज्योतिष गलत नहीं, ज्योतिष की गणित गलत नहीं, ज्योतिषी अच्छा, बुरा, नकली, असली हो सकता है। तो ज्योतिषी कैसा है उस पर निर्भर है कि उसके प्रेडिक्शंस कैसे हैं, वो जप कितने करता है, उसका इष्ट कितना बलवान है, उसकी साधना, उसका ध्यान कैसा है, उसकी पढ़ाई कैसी है। मैंने बहुत से अच्छे एस्ट्रोलॉजर देखे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें नक्षत्रों की कोई गणित नहीं आती, मगर वो टेवा देखें, कुंडली देखें तो एकदम अच्छा प्रिडिक्शंस देते हैं। मैंने बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर ऐसे देखे हैं जिनकी गणित अच्छी, मैथमेटिक्स कंप्यूटर से भी अच्छी, मगर जब वो प्रिडिक्शन करने आते हैं तो बात नहीं बनती। तो इष्ट कृपा कैसी है और आपकी नीयत कैसी है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ज्योतिष विद्या एकदम सच्ची है, वैज्ञानिक है, सनातनी है, ज्योतिषी अच्छा बुरा हो सकता है। कुंडली बनाते समय जन्म की तारीख और समय जरूरी है ना? जी बहुत ज़्यादा। बट अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो फिर कुंडली बदल जाएगी। देखिए, लग्न पर निर्भर करता है, ग्रहों की डिग्री पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि बहुत आसान शब्दों में सीखने के हिसाब से बताता हूँ, 30 डिग्री की एक राशि होती है, इसे हम मान लेते हैं कि 30 फीट का एक रूम है। कोई ग्रह 1 फीट से ही एंटर करता है, 30 पे क्रॉस करके नेक्स्ट में चला जाता है, नेक्स्ट रूम में चला जाता है। एक स्वीट रूम मान लो, 9 कमरों का, 12 कमरों का बड़ा। तो इस समय लग्न डिग्री का, लग्न शब्द का अर्थ ये हुआ है कि जब आप पैदा हुए उस समय पूर्व दिशा में कौन सी राशि का उदय हो रहा है, पृथ्वी की तरफ से, यानी पृथ्वी से देखें तो पूर्व दिशा में कौन सा लग्न प्राय उदित हो रहा है, कौन से ग्रह कहाँ कहाँ विराजमान है, कितनी डिग्री पे विराजमान है। तो मान लीजिए कि 5 डिग्री में ही चंद्रमा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तो 2.25 दिन में ही बदल जाते हैं। तो यदि चंद्रमा बदल रहे हैं और उनका मूवमेंट है एक राशि से दूसरी राशि में जाने का, यानी उनका एक पैर 30 डिग्री पे है
और एक पैर 1 डिग्री पे, 1 फीट पे अगले रूम के स्टेप पे खड़े हैं और एक पैर उनका 30 फीट पे खड़ा है, दोनों के बीच में खड़े हैं ना वो। तो उस स्थिति में यदि वो एक 5 मिनट पहले आ गए तो कंप्लीट कंडीशन अलग है उनकी, वो हाँ। अलग रूम में है, 5 मिनट बाद वो अलग रूम में है। अलग रूम में। तो इसलिए जरूरी है कि नियर एक्यूरेट हो, मिनिमम बैरली क्या हो कि नियर एक्यूरेट हो, कि कम से कम 5 से 3 मिनट के बीच में भी फर्क ना पड़े। कोशिश ये करनी चाहिए। और लग्न यदि बदल रहा है कि भाई आपका मान लीजिए तुला लगन है पर वो 30 डिग्री से आगे निकलने वाला है, लगभग लगभग क्रॉस होने वाला है, तो राशि ही बदल जाएगी, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो ग्रह अच्छा करने वाला है वही बुरा होने लगेगा। तो नियर एक्यूरेट टाइम हो तो प्रिडिक्शन करने में एस्ट्रोलॉजर को सहायता मिलती है, एक हेल्पिंग हैंड होता है उसके पास। और अगर ये चीज नहीं होती तो इसीलिए शायद लोग जैसे गलत प्रिडिक्शन इस वजह से वो हो जाती है फिर, बहुत इसलिए बार यदि टाइम ठीक ना हो तो हाँ। प्रिडिक्शंस गलत हो जाती है, उसमें एस्ट्रोलॉजर की गलती नहीं होती। बट लोग तो ये देखते हैं कि उन्होंने गलत बताया था। और एक चीज और देखी हमने जी। कि एक ही कुंडली को हम अगर 2 एस्ट्रोलॉजर को जाके दिखाते हैं तो दोनों अलग अलग प्रिडिक्शन करते हैं, फिर वो किसकी बात माने कि अब ये सही है या ये सही है, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं भी जाऊं तो मुझे ऐसा रहेगा कि इन्होंने तो सही बोला था, इन्होंने भी सही बोला, बट अलग अलग बातें हैं। देखिए, एक तो वही बात है कि किसकी पढ़ाई कैसी है, किसका इष्ट कैसा है, बट ये हम किसका कैसे तजुर्बा पता कैसा है, करेंगे? नहीं हम पता नहीं कर पाएंगे। हम पता तब करेंगे जब वो प्रिडिक्ट करने जाएंगे अपना पास्ट या प्रेजेंट। भाई वो तो आपको पता नहीं कि आपके साथ कैसा बीता था। पास्ट के बारे में कर सकते हाँ, प्रेजेंट भी आपका कैसा हाँ, चल रहा है आपको प्रेजेंट। पता है। तो यदि आपकी लाइफ इवेंट से जुड़ी हुई बातें उनकी सिमिलर होती है तो हो सकता है कि फ्यूचर भी, हो सकता है माइट भी, कि वो फ्यूचर ठीक से प्रेडिक्ट कर पाए। कुल मिला के बात यह है कि सरदर्द की हर एस्ट्रोलॉजर या हर डॉक्टर डिस्प्रिन नहीं लिखता, कोई सेरेडोन भी लिखता है, कोई कोमिफ्लोम भी लिखता है। भाई कोई डॉक्टर एक ही बीमारी की एक ही दवाई नहीं देता, वो भी अपनी फार्मा के हिसाब से, अपनी पढ़ाई के हिसाब से अलग अलग देता है। तो उसमें उसकी डॉक्टर की या उसकी विज्ञान की गलती नहीं है, डॉक्टर का अपना ऑब्जर्वेशन है। तो इसी प्रकार ये चीज एस्ट्रोलॉजी में भी लागू है कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर आपको किस तरह की बात बता रहा है। अब जैसे आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो इससे मेरे माइंड में एक सवाल आया है कि आजकल डॉक्टर भी इतने करप्ट हो गए हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, जैसे गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, कोई पेशेंट आया तो स्कीम के चलते गवर्नमेंट से पैसे लेने के लिए पेशेंट को वो एक्स्ट्रा में दवाई देते हैं कि आप ये भी लो, आप ये भी लो, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। तो क्या एस्ट्रोलॉजर भी ऐसा करते हैं? बुरा मत मानना, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं सबका नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता। भाई दुनिया में इतनी भीड़ है, इतने लोग हाँ। हैं, मैं सबका दावा कैसे कर सकता हूँ। परंतु ये विद्या वेदों से, सनातन से, भगवान से जुड़ी हुई है। तो मैं यही मानता हूँ कि जो लोग इस विद्या का उपयोग कर रहे हैं वे सही तरह से ही करते होंगे। भाई मेरी इस विद्या पे बड़ी आस्था है। क्यों आस्था है? क्योंकि ये विद्या सनातन नहीं है, वेद से उत्पन्न है, भगवान शंकर से ये चालू है। ये विद्या इसका उपयोग राम जी करते हैं। भाई राम जी की जन्म कुंडली तक वाल्मीकि रामायण में दी हुई है। यदि ज्योतिष नहीं होती तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं होता कि राम जी का कर्क लगन है, कर्क राशि है, गजकेसरी योग उनकी कुंडली में है, मंगल उच्च का उनका केंद्र में विद्यमान है। ये चीजें नहीं होती क्योंकि ये सनातन विद्या से, सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। तो मेरी इस पर प्रगाढ़ आस्था है, अपार आस्था है। फिर जिन्होंने महाभारत लिखी, ऐसे वेदव्यास जी के पिताजी पारस ऋषि ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है। तो ये ऋषि मुनियों से जुड़ी हुई विद्या है। तो क्योंकि मेरा महाभारत ग्रंथ पर, ऋषि मुनियों पर, अपने इष्ट भगवान हनुमान जी और राम जी पर विश्वास है, हनुमान जी में ज्योतिष विद्या सूर्य भगवान से सीखी है, तो क्योंकि ये परंपरागत तरीके से चल रही है, ऋषि मुनियों के द्वारा बढ़ाई गई है, तो मेरा इस पर प्रगाढ़ आस्था है, विश्वास। हमारी कुंडली में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है और क्यों, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कि कुंडली में ये जो प्लैनेट है, अगर इसकी थोड़ी स्थिति इधर उधर हुई तो जिस इंसान की वो कुंडली है उसकी स्थिति भी इधर उधर होगी। वेद ऐसा कहता है, सूर्य आत्मा जगतस्थु कश्य। भगवान सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड की, जीव जगत की आत्मा है। देखिएगा वैज्ञानिक तौर पर भी कि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी भी एक समय सूर्य का ही टुकड़ा थी। ये बात माने या ना माने, ये तो मानते हैं ना कि बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन नहीं है। नहीं, कोई जीवन नहीं है, कुछ भी नहीं। ना तो प्रकाश है, हमारी ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, पेड़ पौधे नहीं बना पाएंगे यदि सूर्य ना हो। तो सूर्य सर्वाधिक जरूरी प्लेनेट है। सूर्य के प्रकाश से ही तो चंद्रमा चमकते हैं, सूर्य से ही सब कुछ है। तो सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो यदि कुंडली में ठीक हो तो बाकी 9 ग्रहों को ठीक कर लेते हैं। एग्जाम्पल, यदि प्रिंसिपल ही चाहते हैं कि आप पास हो जाएं तो टीचर आपको फेल नहीं कर पाएगा। ये बात तो सही है। वो सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। तो हाँ। सूर्य वो मेन प्रिंसिपल है जिसके सभी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य ना केवल आपकी आत्मा है बल्कि आपका आत्मबल है, आपका स्वाभिमान है, आपके पिता है, आपके जनक है। वो नहीं होते तो आप नहीं होते हैं यहाँ। सूर्य आपके अच्छे राजनीतिक संबंध है, सूर्य आपके अंदर की हड्डियां भी है।
सूर्य आपके अंदर का हृदय भी है, हृदय का प्रकाश जिसे महात्मा कहते हैं, वो भी भगवान सूर्य है। आपका यश है कि भाई आपकी कितनी ख्याति होगी, कितने लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे, या आपके पीठ पीछे आपकी बुराई होगी या आपकी बड़ाई होगी, ये भी सूर्य ही है। तो बिन पानी सब सोन, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। पानी का अर्थ केवल पानी नहीं है, पानी का अर्थ इज्जत भी है। सूर्य आपका मान सम्मान भी है। तो सूर्य रहेगा तो इज्जत रहेगी। इसलिए मेरा ये मानना है निजी तौर पर कि यदि आपका सूर्य बलवान है तब आपका सब कुछ ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, आपके दर्शकों बिल्कुल, के कों बिल्कुल। के लिए देता हूँ। नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व करते हैं, ये कोई डाउट नहीं। हुँ, वो प्रधानमंत्री हैं, भाई वो किसी भी पार्टी से होते, प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है और यशस्वी प्रधानमंत्री अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं भारत का। वे सूर्य हैं, भारत की पहचान है। कहीं भी जाए मोदी जी, मैं बाहर जाऊं तो लोगों को पासपोर्ट देखकर बताना पड़ेगा कि भाई मैं इंडियन हूं या नहीं। मोदी जी का तो चेहरा ही काफी है, हुँ, नाम काफी है। तो वे हैं सूर्य। एग्जाम्पल, अब आज के समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में शाहरुख खान सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल आदमी हैं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, हुँ, सबसे ज्यादा यश है उनका, और अनडाउटली वो भारत की एक पहचान है। ये हमें मानना चाहिए, चाहे हुँ, वे कैसे भी हों, उनके प्रति लोगों की राय कैसी हो, पर ये एक सच्चाई है। हाँ, शुक्र है वे ग्रहों की दृष्टि में, शुक्र। भाई उनके पास अट्रैक्शन है, उनके पास हुँ, चार्म है, बड़ी फैन फॉलोइंग है, स्पेशली फीमेल फैन फॉलोइंग्स है, पूरी दुनिया उनको जानती है, हुँ, कला है, आर्ट है, गजब है। मगर क्या वो नरेंद्र मोदी जितने पावरफुल हैं? नहीं। तो आपका शुक्र कितना भी अच्छा हो, वो आपको शाहरुख खान बना देगा। आप आईफा में बहुत बढ़िया डांस करेंगे, आप फिल्म फेयर में अच्छा डांस करेंगे, दुनिया आपकी वाहवाही करेगी, हुँ, परंतु उसके चीफ गेस्ट नरेंद्र मोदी होंगे। आप उनके सामने बैठ कर नाचेंगे, हुँ, नरेंद्र मोदी उठकर जाएंगे, तब आपको हो सकता है आपको आपका नृत्य रोकना पड़े। नरेंद्र मोदी जब अंदर एंटर करेंगे तो हो सकता है उस समय आपको आपका नृत्य रोकना पड़े। हो सकता है कि आप खुद नीचे उतरे स्टेज से हुँ, उनका वेलकम करने के लिए। उनके सम्मान के तो लिए। सूर्य है नरेंद्र मोदी हुँ, और अच्छा उच्च का शुक्र है शाहरुख खान। अब आप हुँ। देख लीजिए क्या जरूरी है। बट एक चीज़ और पूछूँगा कि आजकल जो सूर्य से जो किरणें आ रही है, उनसे भी बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है। फिर आप इस पे क्या बोलेंगे? ये भगवान सूर्य की गलती नहीं, ये हम इंसानों की गलती है इंसानों जो इस पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। चाहे हाँ। वो ओजोन परत का हटना हो, या यहाँ ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होना हो, हुँ, हुँ। या यहाँ ऑक्सीजन की कमी होना हो, पेड़ पौधों का काटा जाना हो, नदियों का गंदा करना हो, मांसाहार करना हो। हुँ, हुँ। मांसाहार करने वाले लोगों के साथ गलत बात यह है कि फिर तो उनका सांस ही कार्बन की फैक्ट्री बन जाता है, उनका शरीर ही एक्स्ट्रा कार्बन उत्सर्जन करता है। ऐसा मैंने आचार्य महामंडलेश्वर जूनापीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी के प्रवचन में सुना था। इतना बड़ा आदमी यदि कोई बात करता है तो वो बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नहीं करेगा। तो उसी पर विश्वास रखते हुए मैं ये बात कहता हूँ कि मांसाहार करने वाले लोग शाकाहारी लोगों से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। तो सूर्य भगवान की गलती नहीं, हमारी गलती है कि हम उनके द्वारा जो अमृत आ रहा है उसको झेल नहीं पा रहे। भाई ओजोन परत एक जो छलनी का काम करती है, छानने का काम हुँ, करती है, हुँ। वो यदि उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो सूर्य तो तेजस्वी है, आग का गोला है, आपको जलाएंगे। आपने नुकसान कर रखा है, वे तो अमृत बरसा रहे हैं, हुँ, आप उसको जहर में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसमें सूर्य की गलती नहीं। तो इसमें इंसानों की गलती है। बिल्कुल है। और अगर कुंडली में कोई दोष है, तो उसे एस्ट्रोलॉजी से या फिर पूजा-पाठ से सही किया जा सकता है? देखिए, केवल पूजा पाठ से ही नहीं, आपको आपका व्यवहारिक कर्म भी सुधारना होगा। आप सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, आदित्य हृदय का पाठ कर रहे हैं, मगर आपके आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं। आप ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो। आप हुँ, सरकार से जुड़ी हुई चोरियां करते हैं, आप गलत गंदे कामों में लिप्त हैं। हुँ, भाई आप सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं मगर आपके ऊपर 40 मुकदमे लगे हुए हैं, तो उससे ठीक नहीं होगा। ठीक होगा सूर्य जब आपके पास एक रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन होगा। सूर्य का डिसिप्लिन क्या है? चाहे धरती इधर की उधर हो, सूर्य अपने समय पर इष्ट पे उदय होते हैं। हुँ। और यही बात आपको आपके जीवन में लानी पड़ेगी कि भाई देवम भूत्वा देवम यजेत, यदि देवता से आशीर्वाद पाना है तो उसकी तरह बनो, तो सूर्य की तरह बनो, तब सूर्य से आपको आशीर्वाद मिलेगा। व्यवहारिक बनो, फिर पूजा पाठ भी दूसरा अच्छा तरीका है जो आपको ईश्वर के प्रति कनेक्ट करेगा। एज एन एग्जाम्पल, यदि मुझे आपसे मित्रता करनी है हुँ, तो मैं आपके जैसा बन जाऊं फिर भी मित्रता नहीं होगी। मित्रता तब होगी जब हमारे विचार मिलने लगेंगे। मित्रता जब होगी जब हमारे कनेक्शन डेवलप होने लगेंगे। और वो कैसे होंगे? जब मैं आपसे जुड़ने का, बात करने का, आपका फायदा पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आप उस देवता से, उस भगवान से जुड़ जाते हैं, सूर्य से जुड़ जाते हैं, तो वो आपके ऊपर कृपा बरसाने लगते हैं। तो पूजा पाठ का अपना बड़ा महत्व है, पर आपको थोड़ा व्यवहारिक बदलाव भी लाना होगा। तो इससे हमारा हम फ्यूचर भी थोड़ा-सा प्रेडिक्ट जो किया है, वो इसी बेस पे करते हैं। हाँ भाई, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हालांकि एग्जाम्पल मैंने शायद कहीं और भी दिया हो पहले। ज्योतिष शास्त्र कहती है कि यदि लग्न में शुक्र बलवान हो, उच्च का हो, और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो वो दिखने में बहुत सुंदर होता है। हुँ, हुँ। और
मान लीजिए कि उसका अपना जो है रंग रूप बड़ा लुभावना होता है। और क्योंकि लोगों की सोच ऐसी है इसलिए कह रहा हूँ, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। लोगों की सोच है कि भाई जो गोरा है वो सुंदर हाँ, है, हाँ। ये घटिया सोच है, अलग सोच है। पर लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई शुक्र अच्छा है तो गोरा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। हालांकि सांवला भी अपनी जगह सुंदर है, कृष्ण सांवले हैं, यमुना सांवली है। पर क्या है कि अफ्रीका में यदि कोई पैदा हुआ है, मान लीजिए हम्म। समुद्र के किनारे कोई पैदा हुआ है, वहीं वो रहता है, तो ऑब्वियस बात है कि उसकी स्किन जरा सी डार्क होगी। तो यहाँ ये जो प्रिडिक्शन कि भाई गौर वर्ण हो, सुंदर हो, हम्म। वो प्रिडिक्शन फिर वहाँ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से लागू नहीं नहीं होता है। होती। तो केवल कुंडली देखकर नहीं, देश काल और परिस्थिति, देश काल की काल। समय कैसा है। हम्म। भाई एक समय में लोग अच्छी हाइट के हुआ करते थे, हम्म। आयु 110 के ऊपर हुआ करती थी, अब 100 भी नहीं रही, कई हम्म। जगह 80 नहीं रही। अलग अलग बात है ना, तो ये समय परिवर्तित हो गया। समय पर डिपेंड कुंडली करेगा। में दीर्घायु हो गया मगर परिस्थिति नहीं है, आप नॉनवेज खा रहे हो, कार्बन पी रहे हो, तो हम्म। फिर आप 110 कहाँ से जियोगे, नहीं जियोगे। तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही प्रिडिक्शन होना चाहिए, केवल कुंडली पे आधार पे नहीं। ठीक है, और अब हम पूजा पाठ की तरफ बढ़ते हैं। जी। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूजा पाठ से किया जा सकता है? नहीं, वही बात जो आपने पहले क्वेश्चन किया, आपको व्यवहारिक होना पड़ेगा, आपको आपके नेचर में, प्रकृति में, स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। आप मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा सेवा, गणपति जी की पूजा सेवा हम्म। करते हैं, मगर आप अंदर से बहुत सही आदमी नहीं है, खुद डिसिप्लिन में नहीं है। हनुमान जी विनम्र है, आपको हद से ज्यादा गुस्सा आता है, आप तो हर बात पे मुंह तोड़ जवाब देते हो, लड़ाई करना चाहते हो, तो क्या हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा। देवम भूत्वा देवम आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि देवता की तरह बनेंगे तब जाके होगा। केवल ताली घुमाने से या अगरबत्ती करने से नहीं होगा, आपको देवता की तरह बनना पड़ेगा। परंतु यदि आप डेली ताली घुमाते हैं, आरती करते हैं, तब आपके अंदर भाव, विचार, मति, प्रकृति, गुण, धर्म में सकारात्मक बदलाव होता है। जैसी संगत वैसा ही आदमी की बदलने लगती है रंगत। तो हम्म। यदि आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, राम राम कर रहे हैं, राम के चरित्र को देख रहे हैं, राम का ही चरित्र पढ़ रहे हैं, हनुमान जी के बारे में ही जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सपने में आपको वो चीजें याद आएंगी, जो हम सोचेंगे वैसा दिखेगा, हम्म। वैसे आपकी प्रकृति बदलने लगेगी। तो पूजा पाठ करते करते हम अच्छा बनने लग जाते हैं, तो हमारे बदलाव में पूजा पाठ एक बड़ी सहायता कर सकता है, इसलिए ये आवश्यक है। ओके। और अगर पूजा सिर्फ मन से की जाए, विदाउट पंडित जी और रिचुअल के, तो क्या वो असरदार होगी? देखिए, यूँ तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, जो प्रथम आचार्य हुए हैं इस परंपरा के, जो भगवान शंकर के अवतार थे, उन्होंने तो मानस पूजा लिखी है सभी देवताओं की। उन्होंने शंकर भगवान की रत्न कल्पितमासनम हिम जलेष्टानम च दिव्यांबरम, कि भाई मैं रास्ते में हूँ, मेरे पास ना तो लोटा है, ना जल है, ना शिवलिंग है, भगवान भी उपस्थित नहीं है, बट मैंने अपने मन में एक सोने का ही आसन बिछाया, उस पर महादेव को बिठाया, उनके पैर धुलाए, उनको नहलाया है, उनको अलंकार पहनाए हैं, उनको वस्त्र पहनाया है, उनके लिए मैं रंबा फलम पानकम साकानाम तम जलम रुचिकरम कपूर खंडोज्वलम, मैंने उनके लिए अलग अलग प्रकार के फलों की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है, मैं उनके सामने धूप दीप जला रहा हूँ, मैं नृत्य कर रहा हूँ, साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत स्तुतिर बहुविधा, बहुत बहुत प्रकार से मैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ मन से, कल्पना में, तो भी महादेव स्वीकार करते हैं। ये बात कही कही हुई है, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये बात कही है। तो यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि आपका मन शुद्ध है तो ईश्वर आपकी भावनाएं देखेंगे। उसी में लिखा है, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, हे भगवान शंकर, आप स्वयं तो मेरी आत्मा है, और ये जो पूरा शरीर है ये आप ही का मंदिर है। मेरी मति गिरिजा यानी माता पार्वती मेरी मति है। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा समाधि स्थिति में जो सो रहा हूँ वो भी समाधि की स्थिति है मैं, और जो संसार पदियों प्रदक्षिण विधि में जो एक एक पैर रख रहा हूँ वो आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, जो विषय भोग मैं कर रहा हूँ वो आपकी पूजा ही है भगवान, ऐसा मानना, मुझे दंड मत देना है दयालु शिव, मुझ पर कृपा करना। तो केवल आप मुंह से ऐसा नहीं बोल रहे हो, आपका मन भी भगवान शंकर से वैसा ही जुड़ा हुआ है। आप यदि वैसे ही मन से पूजा कर रहे हैं तो आपकी बात भगवान शंकर तक पहुंचेगी, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र कहता है। इस पे मुझे एक संस्मरण भी याद आता है, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है। बीकानेर के नरेश हुए थे राजा गंगा सिंह जी, माता करणी के बड़े भक्त थे, जगदम्बा के तकड़े भक्त थे, और उनका ये संस्मरण ऐसा है, प्रचलित है ये बात लोकजनों में। हाथी पे यात्रा कर रहे थे और उनका नियम था कि भगवती को भोग पूजा आराधना करने के बाद ही घर से बाहर निकलते थे। उस समय किसी इमरजेंसी जरूरी कार्य के कारण आपातकाल स्थिति में वो निकलते हैं हाथी से, और
अब क्योंकि भगवती को भोग लगाए बिना स्वयं भोजन करेंगे नहीं, राजा भोजन नहीं करेगा तो प्रजा भोजन नहीं करेगी, युद्ध कैसे लड़ेंगे, शक्ति कैसे आएगी। तो मर्यादा का उन्होंने ऐसा विचार किया कि मैं क्यों ना मानसिक पूजा करूं, क्योंकि मानसिक पूजन हमारे शास्त्रों में आया भी है। मानसिक कैसे? मानसिक वही जो रत्ने कल्पितमासनम मैंने आपको बताया कि मन से पूजा कर रहा हूँ अच्छा। केवल, मेरे पास उपचार विधि हम्म। नहीं है, देवीय प्रतिमा भी नहीं है, पर मन से पूजा कर रहा हूँ, मानसिक सेवन कर रहा हूँ मैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने माता करणी को भोग लगाया जगदम्बा को। उस समय क्योंकि वो भोग लगा रहे थे गरम गरम खिचड़ी भगवती को, या मान लीजिए कड़ी, या जो भी वो भगवती को भोग लगा रहे थे, आंखें उनकी बंद थी, हाथी किसी डाल से टकराता है बड़े वृक्ष के, तब राजा भी हिलता है, तो उनके मन में चल रही वो थाली भी हिलती है, और वो देखते हैं कि हकीकत में ही उस गजराज के सर से पसीना गरम जैसे कोई चीज गिरी हो निकल कर गिरता है। यानी वो उस ध्यान में इस तरह मग्न थे भगवती की सेवा में कि जो वो मन से भगवती को अर्पित कर रहे थे वो चढ़ रही थी, और उसका प्रभाव ये पड़ा कि जो गर्म चीज थाली से गिरी है वो गजराज को महसूस होती है, और उसके शरीर से पसीना आने लगता है, गर्म तत्व वहां से गिरता है और वो चिंगाड़ मारता है। तब राजा को एहसास होता है कि नहीं, मैं तो हाथी पे चल रहा हूँ, राजमहल या पूजा घर में नहीं हूँ। तो मानसिक पूजा का यहाँ तक प्रभाव पड़ता है। तो यदि आप मन से पूजा कर रहे हो तब इतना आवश्यक नहीं, परंतु विधि का अपने आप में महत्व है। ये जो चंदन चढ़ाना है, ये जो पुष्प चढ़ाना है, ये देवताओं को आकर्षित करता है। जो स्वर्ग की सुगंध है, जो खुशबू है, वो जो एनर्जी है देवताओं की, जो सकारात्मक एनर्जी है, वो इन चीजों से जुड़ी हुई है। इन सब चीजों से, इन उपचारों से, षोडशोपचार पंचोपचार से देवता आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं। ये आपका मन बदलते हैं। भाई अच्छा फूल लेकर किसका मन खुश नहीं होता, सबका सुगंधित चंदन लगाकर किसका मन शांत नहीं होता। तो ये पूजा विधि आपको ईश्वर के ओर निकट ले जाने के लिए है, तो इसका त्याग करना उचित नहीं। मन के साथ अगर ये चीज हो तो वो चीज और भी अच्छी है कि भाई गाड़ी में तेल भी डला है और गाड़ी में 6 गियर भी है तो जल्दी पहुंच जाएंगे, रोड भी अच्छी मिल गई, सब चीजें अगर अच्छी होगी तो आप अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंचेंगे। तो केवल मन नहीं, विधि भी होगी तो जल्द ईश्वर मिलेगा। और आप तिलक हमेशा लगाते हैं? मुख्यतः तिलक तो हर ब्राह्मण को लगाना ही चाहिए, हर सनातनी को लगाना चाहिए, केवल ब्राह्मण को ही क्यों। और पुजारी परिवार में विशेषतया बालाजी के चरणों का सिंदूर जो है वो सब लगाते हैं। मैंने अपने तिलक के नीचे भी छोटा सा लगा रखा है। ये रामानंदी संप्रदाय का तिलक है। भगवान राम स्वयं ही रामानंद बनकर इस पृथ्वी पर पुनः आए ताकि जो अधर्म फैला है उसको समाप्त करके पुनः धर्म की स्थापना हो। धर्म के प्रति भेद जैसे आज कलयुग में हो रहा है, भाई हमारे धर्म को सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखते, कुरीति मानते हैं, तो उन्होंने उसके साक्ष्य दिए, वैज्ञानिक प्रमाण दिए, उसके लिए वे आए। उसके बाद में अग्रदेवाचार्य जी भी, पैहारी जी महाराज भी हुए। इसी परंपरा से हनुमान जी महाराज को छोड़कर भी देखा जाता है। तो ये मुख्यतः मेरे पूर्वजों का तिलक था, वो यही तिलक किया करते थे। ये वैष्णव तिलक है, श्री संप्रदाय का तिलक है। श्री संप्रदाय में भी 2 विशेष संप्रदाय हैं। ऊर्ध्वपुंड मतलब ऊपर की तरफ जो तिलक उठे उसे ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। तो रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय, वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय में भी ऊपर की तरफ तिलक उठता है। तो ये वो तिलक है। प्राय जब मैं भगवान विष्णु से जुड़ी हुई पूजा, चूंकि पूजा मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, भगवान राम से जुड़ी हुई कुछ पूजा यदि मैं करता हूँ, जैसे अभी कार्तिक मास में हम शूट कर रहे हैं तो इस समय नारायण की पूजा यदि मैं कर रहा हूँ तो वैष्णव तिलक लगाता हूँ, ताकि दिव्यम भूत्वा दिव्यम यजत, देवता के चिन्हों को धारण करो तो देवता को आप अपने जैसे लगेंगे। तो ये वैष्णव तिलक है भगवान का, और जब मैं पूजा करता हूँ तब प्राय ये लगाता हूँ। ओके। और हमारे धर्म में रुद्राक्षी का क्या इम्पोर्टेंस है? अब शिव पुराण पढ़ के देखिए, आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी। आप लिंग महापुराण पढ़ के देखिए। देखिए रुद्राक्ष जो है वो महादेव की कृपा का प्रतीक है। माता सती का शव जला हुआ, आधा जला हुआ उनके हाथ में है, और वो अपनी प्रियतमा आदि जगदम्बा शक्ति से बड़ा प्रेम करते हैं, और उसको लेते हुए वो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, सती के लिए विलाप कर रहे हैं। तो प्रेमाश्रु हैं, प्रेम में, दया में, करुणा में, वियोग में आए हुए आंसू पृथ्वी पर गिरते हैं रुद्राक्ष के रूप में, वो फिर वृक्ष बन जाते हैं। तो ये करुणा का प्रतीक है, ये दया का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है, ये शिव और शक्ति से जुड़ा हुआ प्रतीक है, ये दोनों के एकत्व का प्रतीक है कि शक्ति से कल्याण और कल्याण होगा शक्ति के द्वारा, ये इसका प्रतीक है। रुद्राक्ष आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिएगा। ये जो लकड़ी होती है, हाँ, ये विद्युत की कुचालक होती है, इजीली करंट नहीं आता, लकड़ी नहीं आता, मानते हैं। हम जब मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, तब हमारे आसपास एक ऊर्जा इकट्ठी होती है, एक एनर्जी इकट्ठी होती है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो हमारा फोर्स खींचती है नीचे की तरफ।
ऋषि मुनि क्या हुआ करते थे, लकड़ी की चप्पल पहना करते थे, जिसे आज हम खड़ाऊ कहते हैं। हम्म। तो जो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है वो आपकी उस पाठ पूजा वाली एनर्जी को नीचे ना खींच ले अपने पास, हम में ही बनी रहे, इसलिए वो लकड़ी की चप्पल पहना करते थे। ये जो रुद्राक्ष इत्यादि हम जो धारण करते हैं भगवान मैंने का, पेन रखा है, बिल्कुल पहनना दिखा चाहिए। रहा हूँ आपको। तो ये आपके शरीर की एनर्जी को बैलेंस बना के रखता है। क्या बात है। मेरे को किसी ने बताया था कि आपको जैसे पंचमुखी, ये सातमुखी और छहमुखी नीचे पहनना है, और फिर नीचे ये स्टोन पहनना है। भगवान की कृपा है, आपके लिए अच्छा है और शुभाशीष भी ये शुभ रहे। और शिव सदा शुभ ही तो है, शिव संकल्प मस्तु, शिव सदा शुभ ही करते हो, तो आपके लिए अच्छा ही रहा होगा। भावना रखिएगा इसके प्रति, भगवान कृपा करेंगे आप पर। बट इस वजह से मैंने आपको बताया कि पंचमुखी, ये सातमुखी और छहमुखी कर सकते हैं एक साथ धारण, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक ऐसा यूनिवर्सल कोई रुद्राक्ष जो कोई भी पहन सकता है, किसी भी, जैसे कोई भी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, सब झूठी बात है। कोई सा भी, कोई भी रुद्राक्ष कोई भी पहन कोई सकता भी है, पहन सकता है, नुकसान नहीं करेगा ये तो तय है। हाँ, फायदा तब करेगा जब आपकी उसके ऊपर आस्था होगी, एनर्जी मैच करेगी। एनर्जी मैच करेगी। भाई लकड़ी का मैंने आपको साइंस बताया, तो जब तुलसी रुद्राक्ष हम धारण करते हैं, हमारे शरीर की एनर्जी को बैलेंस बनाए हुए रखता है, इसलिए रुद्राक्ष आवश्यक है। फिर वो महादेव की कृपा का प्रतीक है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, स्वयं शिव रुद्राक्ष धारण करते हैं, शिव के भक्त रुद्राक्ष धारण करते हैं, और करना ही चाहिए। और हमारी लाइफ दो तरह से चलती है, एक तो हमारे कर्मों से, और एक होता है कि किस्मत, ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ। तो अब हम किस्मत की बात करते हैं। तो क्या किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, या फिर हम अपने कर्मों से उसे डेली लिख रहे हैं? यदि किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, ये बात अगर हम मानते हैं, तो फिर कर्म सिद्धांत थोड़ा डगमगा जाता है हाँ। लोगों की नजरों में, मेरी नजरों में नहीं। वो बच्चा जो पैदा हो रहा है, उसने जन्मते ही क्या कर्म कर लिया, फिर कैसे तय हुआ कि इस समय वो इसके यहाँ पैदा होगा? सब एक ही जगह क्यों नहीं पैदा हो रहे, सब एक जैसे ही क्यों नहीं है? सब जन्म होते ही कई बीमार भी हो जाते हैं, कई स्वस्थ भी रहते हैं, कईयों की जिंदगी कैसी, कईयों की जिंदगी कैसी, ऐसा क्यों? तो कर्म ही सब कुछ नहीं है, कर्म सब कुछ है पर किस्मत से जुड़कर। इसका यूं एग्जांपल समझिए, पिछले जन्म में यदि किसी ने किसी बुजुर्ग को लात मारी है, किसी ने किसी के काले खाए, हम कहते हैं ना काला नहीं खाते, किसी ने किसी का तेल खाया है, काला धन चुराया है, मजदूर वर्ग के पैसे हड़प लिए हैं, ब्लैक मनी जमा की है, जो आपके अंडर काम करता है, परिश्रम करता है, उसके साथ धोखा किया है, तो इस जन्म में आपका शनि ठीक नहीं होगा। अब जो बुजुर्ग को तब लात पड़ी, तो अब आपके जूते खराब होंगे, आपका पैर जल्दी टूटेगा, बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे, कमर झुक जाएगी, आपका बुढ़ापा खराब होगा। अब आपके नौकर आपको छोड़ छोड़ के भागेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उनका पैसा खाया था। अब आपके जूते जल्दी खराब हो रहे हैं, अब आपको स्नायु तंत्र की दिक्कतें हो रही हैं, आपको नसों से जुड़ी हुई बीमारियां हो रही हैं, आपकी वायु गड़बड़ रहती है, शनि खराब है, तो आप खुद आलसी हैं। चाहे कैसे भी हो जाए, आप का एनर्जी लेवल जब जरूरी हो ना, तब नहीं हो पाता। गैर जरूरी काम में तो आप अपना सब कुछ झोंक देते हैं, जरूरी काम में आप एफर्ट नहीं कर पाते हो। शनि खराब होने के लक्षण है। कब हुआ शनि खराब, कब हुआ वो नीच का? जब पिछले जन्म में आपने खराब किया था। अब भगवान ने तय कर लिया कि बेटा तेरा ये कर्म खराब था, हे शनि, जब अब तुम्हारी ढैया है, जब तुम्हारा अब 7:30 का समय आए, जब तब अब तुम्हारी महादशा अंतर्दशा आए, जब तुम्हारा समय आए, तब इसको रिजल्ट देना। इसने पिछले जन्म में बुरा किया, तो कर्म हमने किए हैं, शनि देवता की गलती नहीं है, आप अपना ही भोग रहे हो। शनि केवल माध्यम है कि आप इस माध्यम के द्वारा उन कर्मों को भोगोगे जो आपने किए हैं। तो पिछले जन्म में जो किया वो अब भोगोगे, ये तो लिखा हुआ है ना, तो ये किस्मत कनेक्शन। बट हमें तो अब तो नहीं पता ना कि हमारे पिछले जन्म में हमने क्या किया। ये कुंडली बताती है आपकी, तभी तो शनि खराब है। मान लीजिए किसी का मंगल खराब है, तो आप बड़े जोरावर थे यार, बड़ी ताकत थी, ही मैन थे, 5-5 बोरी उठा के यूं ही फेंकते थे, साउथ इंडियन एक्ट्रेस की तरह फाइट किया करते थे, तो आपने गलत लोगों को पिटा है, आपने निर्बल को मारा है, असहाय को सताया है। निर्बल को न सताइए जाके मोटी खाए, लोह तक भस्म कर देता है निर्बल की हाय। तो आपने जो वो खराब किया है, अब रिजल्ट है कि अब आपके अंदर ताकत नहीं है, अब जान नहीं है, अब दूसरों की सुनो, अब आपको दबाया जाएगा, अब आपके शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, अब आप में कोई एनर्जी बैलेंस नहीं रहेगा, अब आपको जमीन से फायदा नहीं होगा। बड़े जमींदार बने थे ना तब आपने गरीबों की जमीन दाबी थी, अब आपके पास आपकी जमीन नहीं होगी, आपका अपना मकान नहीं है, अब आपका मंगल खराब है। तो ये हमने किया है, ये पूर्व जन्म का किस्मत कनेक्शन। और हमें पता चला है कि पूर्व जन्म में क्या 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 होगा। यदि मंगल खराब है तो आपने ये सब चीजें की होगी जो मैंने बताई है। यानी कि सबका पूर्व जन्म होता है। भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे हजारों हजारों जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूँ। तुम नहीं जानते मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, परंतु मैं जानता हूँ कितने जन्म हो चुके हैं। ये कितने ही लोग कितनी बार जन्मे हैं, और कितने ही लोग कितनी बार मरे हैं, और कितनी बार मरेंगे, ये मेरे विश्व रूप में, विराट रूप में तुम देखो अर्जुन। जब भगवान कृष्ण के मुंह से ये निकला, तो हम अनास्तिक कैसे हो सकते हैं?
हम गीता पे विश्वास नहीं रखेंगे, हम क्या कृष्ण पे विश्वास नहीं रखेंगे? वही कृष्ण तो राम बने हैं, वही राम तो परशुराम बने हैं, वही उससे पहले वामन बने हैं, वही मत्स्य कच्छ अवतार धारण करके पृथ्वी का उद्धार करने वाले हैं। तो जब ईश्वर बार बार जन्म लेता है तो क्या इस जीवात्मा का जन्म नहीं होगा? होगा, तब कर्म बंधन भी लागू होगा और कर्म भोगना भी पड़ेगा। केवल ईश्वर ऐसे दयालु है। ममेकम शरणम प्रजय, कृष्ण कहते हैं सब कुछ त्याग कर अर्जुन मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तो ईश्वर ऐसे हैं जो आपको मुक्त कर सकते हैं। यदि ईश्वर की शरण में नहीं है तो सब कुछ भोगोगे भैया। बट हमारे कर्मों की सजा हो या मजा, ऐसा कहा गया है कि आपको इसी जीवन में भोगना पड़ेगा, तो हमें पिछले कर्मों की सजा अब मतलब क्यों मिलती है? देखिए, ईश्वर दयालु है मेरी नजर में। यदि वो अब आपको सजा दे रहे हैं, मेरा शनि खराब मानो या किसी अन्य का शनि खराब है और उसने पिछले जन्म में कुकर्म किए होंगे, इसी जन्म में यदि ईश्वर ने आपको पीड़ा दे दी तो वो बड़ा दयालु है। वो नहीं चाहता कि ऊपर यमराज पकड़ के घसीटे दे, वो नहीं चाहता कि अब आपको कोड़े पड़े, वो नहीं चाहता कि अब आप नरक की आग में चलो। वो चाहता है कि यही नरक देख कर तुम मुक्त हो जाओ, अब अपनी आगे की गति देखो। मैं जो यदि इस जीवन में बुरा झेल रहा है तो उसको मोटिवेशन देने के लिए नहीं कह रहा, सिद्धांतिक तौर पर कह रहा हूँ कि ईश्वर आप पर दयालु है कि आपने यही किया और यही भुगत लिया, ऊपर नीचे का झंझट खत्म कर दिया उसने। और यदि ऐसा नहीं है, मान लीजिए दाऊद इब्राहिम या कोई बड़े ऐसे गैंगस्टर जिन्होंने बहुत कुछ बुरा किया है और वो आज ऐसो आराम की जिंदगी बिताते हुए मर रहे हैं, तो ईश्वर न्याय प्रिय है, वो दंड देगा। वो अपने जन्म जन्मांतर तक भुगतेंगे और भुगतते ही चले जाएंगे। उनकी आत्मा भी भटकेगी, प्यासी भी रहेगी और उनकी कोई गति नहीं होगी। उनका अल्लाह या उनका ईश्वर न्याय यदि वो है तो वो अवश्य ही न्याय करेगा। और जो जिसने दूसरे को सताया वो कभी सुख पाएगा ही नहीं। तो ये तो दया मानिए उसकी कि यदि इसी जन्म में भोग लिया तो इसका मतलब उसकी कृपा रही। और आप दूसरे धर्म को किस दृष्टि से देखते हैं? मैं सनातन के अलावा किसी अन्य पंथ को धर्म मानता नहीं। बाकी सब पंथ हैं, पंथ है, धर्म एक है। उसी ओमकार, उसी शिव तत्व से, उसी परम तत्व नारायण से ही सब कुछ निकला है। अब सबकी अपनी अपनी शाखाएं हैं उस ईश्वर को प्राप्त करने की। बात यह है कि हम तो चारवाक ऋषि को भी ऋषि कहते हैं, जिसने सनातन का और वेदों का परिष्कार किया, तिरस्कार किया, उसको भी हमने गाली नहीं दी, हमने उनको ऋषि बताया। हमने कहा चलो ये भी एक रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का, हो सकता है कि यहाँ से भी ईश्वर मिल जाते हो। अपमान नहीं किया। तो हमारा धर्म किसी को झुकाता नहीं, किसी को बुरा नहीं मानता। तो मैं निजी तौर पर किसी को बुरा नहीं मानता। हाँ, ये सत्य है कि मैं सनातन को सर्वोत्कृष्ट मानता हूँ, क्योंकि मैंने इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखा है, अनुभव भी किया है और जाना है। साइंस भी हमारे धर्म को मानती है कहीं ना कहीं। देखिए, कई आर्टिकल्स आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, गूगल ना भी करें तो अच्छी बड़ी मैगजीन्स में उपलब्ध है। कई वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण भी इस पर है। भाई जब स्वामी विवेकानंद विदेश में जाते हैं तो क्यों उनका भाषण सुन के हजारों लाखों लोग उनके पीछे चलने लग जाते हैं, बल्कि उनसे पहले तो कई लोग भाषण दे चुके थे। कैसे पता चला कि ये सनातन ही सत्य है? विवेकानंद वहां जाके, योगानंद वहां जाके स्थापना करते हैं, बताते हैं। कई लोग हमारे धर्म से विदेश उनके पास गए। चैतन्य महाप्रभु की ही परंपरा में पूज्यपात जो हुए हैं, इस्कॉन के संस्थापक, वे गए हैं। लोगों ने सनातन धर्म को माना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग भी मानते हैं। और अच्छे पढ़े, आप देखेंगे कि भाई इसरो के कितने वैज्ञानिक पूजा करके ही उस मिसाइल को प्रारंभ करते हैं या उस ज्ञान को प्रारंभ करते हैं। यदि विज्ञान और धर्म एक नहीं होता तो आयुर्वेद का जन्म नहीं होता। आयुर्वेद वेद का अंग है। दवाई जड़ी बूटी वेद से निकली है, पूजा पाठ से निकली है, ये चीज सोचिएगा। तो ये सारी चीजें विज्ञान से ही जुड़ी हुई है। हाँ, हमें नहीं पता इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। भाई एक समय कहा जाता कि स्पेस में साउंड नहीं है, साउंडलेस स्पेस, चिल्लाओगे तो आवाज नहीं जाएगी भैया। मगर अब कहते हैं कि दूसरी गैलेक्सियों से आवाज आती है। विज्ञान ही मान रहा है ना। तो विज्ञान स्लो है, लेट है, हम तो आज भी मानते हैं। उन्हें पता नहीं है। अन्य लोग, हाँ ना, जो चीज नहीं है वो नहीं, जो उनको पता नहीं उसे वो मानते हैं कि है ही नहीं, पर बाद में पता चलता है कि वो है। तो और जो हमारे वेदों में पहले से लिखा है, तो हमारा धर्म उन चीजों को मानता है, उनके बारे में पहले से बताता भी है। आपको, मुझे भी मान लो कि मैं सब कुछ थोड़ी ना जानता हूँ, मैंने सारे वेदों का सार थोड़ी ना पा लिया, मैं वेदांती थोड़ी हूँ। तो इस प्रकार से अगर मुझे किसी बारे में नहीं पता तो इसका मतलब है कि मैं अज्ञानी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बात झूठी है। तो उसके ऊपर वैज्ञानिक खोज भी होनी चाहिए, समय पार होगी भी, समय पार यह सिद्ध होगा भी कि सनातन धर्म ही पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है। और ये अपने आप में सिद्ध है भी, बस केवल आप अपनी नजरों पे जानबूझ के पर्दा डाले हुए हैं, क्योंकि आपको एक चमक चाहिए, एक स्टाइल चाहिए कि नहीं हम मॉडर्न है, हम नहीं मानते। बाकी यदि आप वो पर्दा चश्मा हटाएंगे, ईश्वर के निकट जाएंगे, ऋषि मुनियों के निकट जाएंगे, सही साधु सन्यासियों के पास जाएंगे, गंगा के गाय के निकट जाएंगे, आपको महसूस होगा ये सब सत्य है। और महाराज जी, आज के टाइम पर जो यूथ है
वो इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं कि आज अगर उन्होंने कोई काम किया है, आज कोई कर्म किया है, तो उसका फल भी उन्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हमारे जो पहले कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, बट फल की इच्छा तो सबको होती है। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु। फल की इच्छा रखना मानव का स्वभाव है, और ये साधारण मानव का स्वभाव है। क्या है कि हम सब पशु हैं। हम्म। ये उपनिषद की बात है, मैं उपनिषद का नाम भूल गया, पर पशु शब्द की ये व्याख्या है कि वो जीव जिसको उसका लक्ष्य नहीं पता, जो इधर उधर गली में भटक रहा है। भाई एक बकरी है, एक चरावा उसे कहीं अन्यत्र जंगल में खो देता है, तो बहुत मुश्किल है उसका अपने घर पहुंच पाना, वो भटकेगी ज्यादा, हम्म। उसे रास्ता नहीं पता। तो वो जीव जिसको परमात्म तत्व का रास्ता नहीं पता है, जिस मनुष्य को अपना सही डायरेक्शन नहीं पता है, जिसे सही नॉलेज नहीं है कि उसकी मंजिल क्या है, वो पशु ही तो है। तो वो जो केवल पब में उछल रहा है, बदमाशियां कर रहा है, घूम रहा है, नशे कर रहा है, जिसे अपने परिवार से लेना देना नहीं है, जो साहित्य से, संगीत से, विज्ञान से, भगवान से, ईश्वर से, आस्था से, परमार्थ से, दूसरों की भलाई से, मर्यादा से अलग है, विलग है, वो पशु ही है उसमें। और उस घूमने वाली भैंस में कोई फर्क नहीं है। भैंस उससे अच्छी है, कम से कम दूध देती है, किसी का परिवार पालती है। तो मेरी नज़र में मैं ये कहूँगा कि लोगों को अपने दृष्टिकोण में बदलाव करने की आवश्यकता है, और फल की इच्छा का त्याग करना असाधारण बात है, साधारण बात नहीं। स्थित प्रज्ञ ही ऐसा कर सकते हैं। गीता में स्थित प्रज्ञ शब्द भी आता है। स्थित प्रज्ञ का, प्रज्ञा नाम है आत्मा की बुद्धि का, 2 2 4 2 6 जोड़ने वाली बुद्धि नहीं। ये बुद्धि है जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। मन जब आत्मा से जुड़े और आत्मा ईश्वर से जुड़े, तब प्रज्ञा जागृत होती है। और स्थित प्रज्ञ का अर्थ है कि सुख दुख, ग्रीष्म बारिश, शरद शिशिर हेमंत, सभी वसंत, सभी ऋतुओं में वो एक जैसा है। उसके लिए सुख भी वैसा है, उसके लिए दुख भी वैसा ही है। वो किसी का भला करके रिटर्न नहीं मांगता है, जो हर अवस्था में एक जैसा, वो स्थित प्रज्ञ है। जब हम इस अवस्था तक पहुंचते हैं, तब हम फल की इच्छा त्याग देते हैं कि आज मुझे किसी को खाना खिलाना है, मंगल मेरा ठीक हो जाना। जब ये सोचना बंद कर देते हैं कि ये भूखा है, इसे खाने की जरूरत है, हमने ये दे दिया, किसका भला हो, तब हम स्थित प्रज्ञ की ओर बढ़ने वाले होते हैं। पहला बेबी स्टेप रख रहे होते हैं, भलाई से वो चालू होता है कि सभी जगह हम ईश्वर को ही देखते हैं। कुत्ते में भी जीव है, हाथी में भी जीव है, घोड़े में भी, इंसान में भी, नर में भी और नारी में भी, सब जगह ईश्वर ही जब हम देखने लग जाएंगे, तब हम फल की इच्छा त्याग देंगे। मैं नहीं खिलाने वाला, वो परमात्मा तत्व है, कृष्ण ही खिला रहा है, राम ही खिला रहे हैं, मेरे माध्यम से ही खिला रहे हैं। जब ये चीज आने लगेगी, तब फल का त्याग अपने आप आसानी से धीरे धीरे होने लगेगा। प्रैक्टिस की बात है, भावना की बात है, संस्कार की बात है, परिस्थिति की बात है, वातावरण की बात है। आसान नहीं है, मेरे लिए भी नहीं और किसी के लिए भी नहीं। और हम मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसको कर्म करना ही पड़ेगा। जी। तो कर्म करते हैं, सबकी अपनी डेफिनेशन है, सब सक्सेस चाहते हैं कि हम लाइफ में एक सक्सेसफुल हो जाए, हम एक हमारी एक अच्छी कहानी हो, अच्छा परिवार हो और सब खुश रहें। तो इसकी कहानी कैसे लिखी जाती है? क्या कर्म किए जाते हैं? क्या कर्म करने चाहिए? देखिए, जो सनातन धर्म में दिया हुआ है वही करना चाहिए। सनातन धर्म कहता है कि अच्छे मुहूर्त में उठा जाए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है। यदि सुबह उठेंगे जल्दी, तो आपके पास 24 घंटे का अच्छा यूटिलाइजेशन का टाइम है। अगर मैं सालासर से निकला हूँ 11 बजे, तो रात को 9 बजे 10 बजे जयपुर बंद हो जाता है, मैं क्या ही कर लूंगा यहाँ आके। मैं अगर 5 बजे निकला होता, 10 बजे पहुंच जाता, 11 बजे मार्केट खुलता, डॉक्टर मिलते, सब काम हो जाता आसानी से। एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने समय का यूटिलाइजेशन नहीं किया। समय का यूटिलाइजेशन का, जब मैं जल्दी निकला हूँ, जल्दी पहुंचा हूँ। तो आप सुबह जल्दी उठते हो, तो आपके पास समय है वही 24 घंटा यूटिलाइज करने का। तो हमारा धर्म कहता है जल्दी उठो भाई। उस समय प्राणवायु अत्यधिक रहती है, ऑक्सीजन का स्तर गजब का रहता है, पोल्यूशन नहीं रहता, सब फैक्ट्रियां बंद, सब गाड़ियां बंद, मोस्टली गाड़ियां बंद, मोस्टली फैक्ट्रियां बंद। अब केवल जो सुबह सुबह सूर्य के इंतजार में जो ये जो पादप पुष्प हैं, ये जब अपने ऑक्सीजन निकाल रहे हैं उस समय, तो प्रकृति जाग रही है, चिड़ियाएं उठ रही हैं, वृक्ष उठ रहे हैं। उठने का ये भोर हो रही है, ये समय है, तो ये यूटिलाइजेशन है। उस समय आपका हेल्थ अच्छा रहेगा भाई। हमारा सनातन धर्म कहता है, किताबों में लिखा है, घर में घुसने से पहले हाथ पैर धो के घुसो। लोग घुसते थे, बाहर ही मटका रखा हुआ होता था। सनातन पद्धति है, स्वस्थ रहने का एक तरीका है भाई। कुछ चीजें जो आहार विहार, दूध के साथ नमक मत लो, आयुर्वेद कहता है, ये धर्म के श्लोक में लिखा है, ये चीज वहीं दी हुई है। तो इस तरह की बातें जो दी हुई है सनातन धर्म से ही जुड़ी हुई, कि भी तुलसी की सेवा करो, तुलसी के सेवन से आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। पीपल की सेवा करो, ये प्रकृति के लिए अच्छा है। तो जब हम सनातन धर्म से जुड़े हुए रिचुअल्स को जीवन क्रिया में डालते हैं, स्वयं सक्सेसफुल तो होते हैं, पर्यावरण वातावरण का कल्याण भी होता है। तो इष्ट देवता, कुल देवी की पूजा पाठ के साथ मर्यादा में रहते हुए यदि हम सनातन धर्म के रिचुअल्स फॉलो करते हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता।
ठीक है। और जैसे आज हमने बात की है मुहूर्त, पूजा जी पाठ, जी कुंडली, जी किस्मत, कर्मा। जी। तो ये 5-6 टॉपिक है ना, तो लोग सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं अपनी लाइफ में इन चीजों को लेके? लोग आस्था नहीं रखते भैया। आस्था कैसे, मतलब लोग आस्था नहीं रखते तो मंदिरों में लोग कैसे जाते हैं? नहीं, मैं उस बारे में नहीं कह रहा। तो आपने मुहूर्त की बात की, आपने हम्म। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया। आपने क्या किया है, मेरे साथ भी होता है, हाँ। यही कर्म है हमारा। पंडित जी महाराज संडे का मुहूर्त निकाल दो। अरे तो संडे का मुहूर्त तो आपने निकाल रखा है भाई। आपने पहले से बता दिया। आपने ही निकाल रखा है मुहूर्त। हाँ। मुहूर्त का अर्थ है कि वो ग्रह तिथवार नक्षत्र करण हम्म। तिथि सब आपके लिए अच्छे होने चाहिए। वो मैं बताऊंगा, पंचांग बताएगा, हम्म। विद्या बताएगी, पंडित जी बताएंगे आपके कि क्या चीज आपके लिए चाहिए। आपने तो संडे का मुहूर्त निकाल लिया। अब भैया आप संडे को ही रख लो, आपको संडे को करना है तो। ये अनास्तिक बात है। हम्म। यदि आपको आस्था है तो आप कहिए कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे लिए जो समय अच्छा हो इस कार्य के लिए, मान लीजिए कि भाई गद्दी पे बैठना है, इनोग्रेशन हो रहा है, तो अब गद्दी पर बैठना है तो ये स्थिरता का काम है, टिकना चाहिए। तो उस समय स्थिर लग्न हो, हम्म। स्थिर नक्षत्र हो, तिथि वैसी हो, हम्म। वार वैसा हो, आपका चंद्रमा आपके ग्रह स्थिर राशियों में विराजमान हो, अच्छा समय हो, तब आप बैठोगे। स्थिरता से भगवान की पूजा करोगे, स्थिरता से धन प्राप्त होगा, आपकी गद्दी से होगे, व्यापार बढ़ेगा। हम्म। आपने अपनी मर्जी से संडे निकाल लिया, सैटरडे नाइट निकाल ली। आप बोल रहे हो पंडित जी मेरे को मैं 4 बजे तो बिजी हूँ, आप रात को 9 बजे का कुछ बता दो। तो आपने ही निकाल लिया 9 बजे का, मेरे मुंह से सुनना है कि 9 बजे अच्छा है। वो तो मैं कैसे बताऊं 9 बजे अच्छा है कि नहीं है। तो आस्था होनी चाहिए, आस्था होगी तब ये सारी चीजें काम करेगी। अनास्तिक मत रहिए, आस्थावान बनिए। अब अगर कोई इंसान ये पॉडकास्ट सुन रहा है जी। और उनका विश्वास कमजोर हो गया है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? किस बात को लेकर उनका विश्वास कमजोर है, इतनी बातें सुनने के बाद में भी? फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार से विश्वास कमजोर है, आत्मबल कमजोर है, तो अपना सूर्य बलवान कीजिएगा मित्र। अपने पिता से, बड़े जनों के नजदीक जाइए, उनका जीवन अनुभव लीजिए। आपको पता चलेगा कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते। जब दिन एक जैसे नहीं होते, हमारे विपरीत होते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए वही बताएगा ना, जिसके पास विपरीत परिस्थितियों का अनुभव है। अनुभव। तो वो अपनी हार से भी सिखाएगा, अपनी हम्म। जीत से भी सिखाएगा। तो बुजुर्ग के पास लौटो, पिता के पास, बड़े पापा के पास, दादा के पास लौटो, और उनसे भी बड़े हैं ईश्वर, अपने इष्ट के पास लौटो, कुल देवी कुल देवता के पास लौटो, सूर्य के पास लौटो, सूर्य आराधना करो, आपके अंदर का विश्वास बढ़ेगा। और आप ऑब्जर्व करना प्रारंभ करो कि जब से आप पूजा पाठ कर रहे हैं तब, और ध्यान भी साथ साथ इसके करना प्रारंभ करो, तब आप महसूस करेंगे कि जो आप कर रहे हो वो कर्म ही तो है भाई। बैठे बैठे कुछ तो कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, वो कर्म ही तो है। तो कर्म का अच्छा रिजल्ट है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो आपके द्वारा चीजें ठीक होंगी। आप आध्यात्म में रुचि रखते हुए ग्रंथ पढ़ो। देखो गीता, गाय, गंगा, गुरु, गोविंद, इन 5 की तरफ लौटो। जैसे जैसे इनकी तरफ लौटोगे, आपके अंदर डिटॉक्स होगा, बुराइयां हटेंगी, अच्छाइयां अपने आप आएंगी। तो यदि विश्वास टूटा है तो इन 5 की तरफ जाओ, काफी कुछ सीखोगे, कई चीजें जीवन में बदलेगी, और खुद ऐसे बन जाओगे कि आपको देखकर लोग प्रेरणा लगे। आपका विश्वास दूसरों का आत्मबल बनेगा। आपके गुरु कौन है? देखिए, भगवान दत्तात्रेय जी, जो कि भगवान महादेव, ब्रह्मा और नारायण के त्रिगुणात्मक रूप थे, उन्होंने सिखाया कि जिससे भी अच्छी शिक्षा मिले वो गुरु है। उनके 22 या 24 गुरु रहे हैं। उन्होंने पृथ्वी से स्थिरता सीखी, धारण करना सीखा, कि ये किसी को नहीं बोलती चल उठ चल जा, ये तो खींचती है अपनी तरफ, टिका के रखती है। उन्होंने आकाश से चुप्पी सीखी, साइलेंट। जब वो बोलता है तब सब सुनते हैं, गड़गड़ाहट होती है जोरदार, मोस्टली वो चुप रहता है। बड़ा आदमी ऐसा ही होता है, गंभीरता से बोलता है। तो इसी प्रकार जीवन में मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है। फिर भी मेरे ज्योतिष के गुरु अमित कुमार धादिच हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे 2 बड़ी अच्छी बातें सिखाई। ये ज्योतिष से जुड़ा पॉडकास्ट था जो मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ, यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि को वक्ता तारतम्य तमेकम वेद सम विना। ऐसा कौन है भगवान ब्रह्मा के बिना जो ये बता सकता है कि ऐसा ही होगा? ये मनुष्य के लिए नहीं है। केवल जो विधाता है, विधि रचने वाला ब्रह्मा या ईश्वर, वही बताते हैं कि ये होगा। ज्योतिष केवल एक लाइट की तरह, वो माइट भी है, पर क्या हो सकता है, ये देखने की विद्या ज्योतिष है। तो उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी कि ज्योतिष त्रिकालदर्शी नहीं होता, वो सहायक होता है। ज्योतिष शब्द रोशनी के लिए है, कि अंधेरे में हमें कुछ नहीं पता, तो एक टॉर्च है, पता है कि इतनी दूरी पे खड्डा है, उसमें पानी भरा है, पास में कुछ और है, गोबर है, पैरना भर जाए, थोड़ा घूम के जाना है।
मंगल खराब है, गाड़ी तेज नहीं चलानी है, चंद्रमा कमजोर है, गहरे पानी की तरफ नहीं जाना। ये ज्योतिष विद्या का कार्य है। तो मेरे गुरु जो इतने बड़े विद्वान ज्योतिषी हैं ज्योतिष माध्यम में, वो मुझे इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं डे फर्स्ट पे। तो उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस विद्या से इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने सिखाया धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्राम, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतस् धर्म ततस् जय। शास्त्र कहता है यदि आप अपने धर्म पे हो, हाँ धर्म हाँ का अर्थ केवल सनातन पूजा पाठ आरती तिलक नहीं है। धर्म का अर्थ है आप मोरली अपना काम पूरा कर रहे हो। भाई भीष्म पितामह के लिए उसका धर्म अलग है, कर्ण के लिए अपना धर्म अलग है, अर्जुन के लिए अपना धर्म अलग है। सभी अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपनी मति गति प्रकृति और संस्कार के अनुसार खड़े हैं। तो उसी प्रकार यदि आप अपने धर्म पे अडिग हैं, अपने कर्तव्यों पर अडिग हैं, तब आपके ग्रह भी शांत होंगे, आपकी व्याधि भी दूर होगी, और जहां धर्म होगा वही जीत होगी। ये शब्द हनुमान जी महाराज के हैं, भीम को सुनाते हैं वो महाभारत के अंतर्गत जब उनका मिलन होता है। भीम पूछता है जीतूं कैसे? उन्होंने कहा कि पहचानो धर्म कहाँ है और उसके पैर पकड़ लो, अपने आप जीत जाओगे, लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कभी कभी। तो धर्म के साथ धर्म जीतेगा सदैव। तो धर्म आपके पास होना चाहिए। तो मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया, उनका नाम मैंने इसीलिए सार्वजनिक तौर पर लिया। अब मेरा अंतर्मन, मेरे आध्यात्मिक गुरु जो जो मेरे मन में चिंतन में चलते हैं, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि गुरु का नाम प्रकट नहीं करते, गुरु का नाम लेते भी नहीं है। परंतु ऐसे मेरे मानस पटल पर छाए हुए मेरे गुरु को प्रणाम भी है। और उनके अतिरिक्त भौतिक गुरुओं की मैं बात करूं, तब मैं जो अभी अग्रपीठाधीश्वर है, रेवासा के अधिपति हैं, उस पीठ पर विराजमान है, मलुक पीठाधीश्वर हैं, राजेंद्र दास जी महाराज हैं, जो रामानंदी संप्रदाय के बड़े अच्छे जगत गुरु हैं। बहुत मानता हूँ, बहुत कुछ सुनता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ। उनकी वाणी में अमृत है, साक्षात अमृत है। बस आपके पास कान वैसे होने चाहिए। होने चाहिए। आप सुन रहे हैं, आपको नींद आ रही है, हो सकता है आपका मन सुन रहा है, तो आपकी जन्म जन्मांतर की नींद उतर कर आप ईश्वर की तरफ दौड़ने लगेंगे, आप उस प्रकाश पे चलने लगेंगे जिस प्रकाश पे वो आपको चलाना चाहते हैं। सनातन की बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, मेरा बहुत मन उनसे जुड़ा हुआ है। तो मैं मानसिक तौर पर उनको गुरु मानता हूँ, यद्यपि मैंने उनसे कोई दीक्षा या कंठी नहीं ली। दूसरे पुंडरीक गोस्वामी जी आचार्य, गौड़ीय संप्रदाय के, मध्वा संप्रदाय के आचार्य हैं, जो जैसे मैं 9वीं पीढ़ी में हूँ सारस्वत बालाजी की सेवा में, उसी प्रकार पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, जो कि गृहस्थ हैं, सन्यासी नहीं है, वे भगवान राधा रमन जी, जो कि 5 और सप्त देवालयों में एक देवालय है राधा रमन भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का। सब बिहारी जी को जानते हैं, राधा रमन जी को भी जानिए, वे भी साक्षात कृष्ण भगवान है। राधा और कृष्ण का एकात्म स्वरूप है राधा रमन लाल जी। उनके वंशागत परंपरागत पुजारी है हमारे तरह, जैसे मैं सालासर बालाजी का हूँ, उनको बहुत मानता हूँ। वे विज्ञान से जोड़कर धर्म की बातें करते हैं। तो आधी जो बातें मैंने आपको बताई उनसे सीखी हुई है, उनके प्रवचन, उनके पॉडकास्ट और उनकी श्रीमद् भागवत कथा से सुनी हुई है। और मैं बेझिझक ये स्वीकार करता हूँ कि डाई हार्ट फैन हूँ उनका, और उन्हें अपना मानसिक गुरु मानता हूँ। संप्रदाय भेद की वजह से मान लीजिए, और किसी कारण से मान लीजिए कि हम दीक्षा कंठी वगैरह धारण नहीं करते, क्योंकि कंठी हमारी सीताराम हनुमान से जुड़ी हुई है, कंठ में ये मंत्र जुड़ा हुआ है, हनुमान जी की सेवा जुड़ी है, तो आवश्यकता भी नहीं है। तो कंठी नहीं ली हुई, मगर मन से उनको गुरु मानता हूँ और बहुत कुछ उनसे सीखता समझता हूँ। और एक लाइन में बालाजी महाराज आपके लिए क्या है? तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या द्रविणम तुमैव, तुमैव सर्वम हम देव देव। मेरे सब कुछ हैं आप, न केवल आप मेरे माता पिता हैं ईश्वर, हे बजरंग बली, आप समय पड़ने पर मेरे मित्र भी हैं, हे भगवान, आप मेरे भाई, मेरी शक्ति, मेरी भुजा हैं, हे स्वामी। मैं जो कमा रहा हूँ, मेरा द्रव्य, मेरी मति, वो आप ही हैं। मेरा सब कुछ आप हैं। बालाजी की वजह से ही इस शरीर में प्राण है, ये जीवन है, ये वस्त्र है, ये आनंद है। वो भजन है बड़ा सुंदर कि बगियन में बाहर तुम्हें से, सरकार सब कुछ तुम्हें से। तो सब कुछ है बालाजी, उनके अलावा कुछ है ही नहीं जीवन। वो है तो हम सब हैं, केवल मैं नहीं, पूरा पुजारी परिवार। ओके। और अभी हम मैं प्रेमानंद जी महाराज की अभी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, जी जी। तो आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, बहुत सुनता हूँ। ऐसे समय में हम मौजूद हैं जिस समय में राम मंदिर बना है। हम बहुत भाग्यशाली हैं मित्र, आगे की पीढ़ी हमें याद करेगी। हम ऐसे समय में हैं जिस समय में राजेंद्र दास जी और प्रेमानंद जी जैसे महाराज साक्षात दर्शन दे रहे हैं। राधा रूपी कृपा का सजीव रूप ही प्रेमानंद जी महाराज है। राधिका जी जब कृपा बनाती हैं, देती हैं, तो वो कैसी दिखती है? आप प्रेमानंद जी की छवि देख लीजिए, उनके द्वारा पुकारा हुआ राधा नाम सुन लीजिए, आप उस तत्व से जुड़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी की कृपा का जीवित स्वरूप प्रेमानंद जी महाराज है। और बजरंग बली से हाथ जोड़कर करबद्ध ये प्रार्थना है कि ऐसे
महाराज शतायु से भी ऊपर हो, स्वस्थ रहें, सनातन का कल्याण करते रहें। और आज आपके पॉडकास्ट से पहले ही राजेंद्र दास जी और प्रेमानंद जी का मिलन वाला वीडियो ही देख रहा था मैं, तो दोनों ही फेवरेट हैं। तो ईश्वर उन पर कृपा करें, वे सदैव स्वस्थ रहें, और उन्हें वो जो डायलिसिस वगैरह कराते हैं तो उन्हें पीड़ा ना हो। हे राधे रानी, वो आपका इतना नाम जप करते हैं, उनकी वजह से इतने युवा सुधरे हैं। कितने लोगों ने मांस भक्षण मदिरा पान छोड़ा है, कितने लोगों ने राधा नाम या जो भी उनके इष्ट का नाम है वो झेला है, कितने लोग और बार बार वृंदावन आ रहे हैं। तो वे सनातन में सहायक सिद्ध हुए हैं किसी भी सनातनी की सच्चे पद सात्विक पद पर यात्रा के। तो मैं बहुत मानता हूँ और उन्हें इसी पॉडकास्ट के माध्यम से प्रणाम भी करता हूँ और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना भी करता हूँ। वैसे मैं भी आज वृंदावन जाने वाला था, क्या बट हमारी पहले बात हो गई थी, तो आप जाएं तो राधा रमन जी के दर्शन कीजिएगा, बांके बिहारी जी, और उनको प्रणाम बोलिएगा कि सालासर में एक बंदर रहता है हनुमान जी का, उसका नाम कपिल पुजारी है और वो दोनों हाथ जोड़कर झुककर आपको प्रणाम करता है। यमुना महारानी को भी मेरा प्रणाम कहिए। आपकी इस बात पे मैं एक बात बोलूं, कि ऐसा कहा गया है कि हर वानर हनुमान नहीं होता। नहीं, जैसा कि कहा गया है कि सारे राक्षस रावण ही नहीं होते, राक्षसों में प्रहलाद भी हुए हैं जो कुल को तारते हैं, उन्हीं वंश परंपरा में बलि भी हुए हैं। तो इसी प्रकार वानर तो बाली भी था, मगर दुष्कर्म किया, राम जी ने मारा उसे। अंगद की मति भी पहले डिफरेंट थी, मगर फिर जामवंत जी के समझाने पे हनुमान जी के कृत्य देकर समझा कि नहीं, राम जी के साथ होने में ही सब कुछ सही है। तो इसी प्रकार सारे वानर हनुमान नहीं है और हनुमान वानर नहीं है। वानर नर है कि नहीं, आदमी है कि नहीं, ऐसी परिस्थिति है। बंदर शब्द अलग है, वानर शब्द अलग है। वानर शब्द का अर्थ है वानर, कपि कुंजर, कपि। ये जो मैं एक शब्द काम में लेता हूँ, मैं शब्द विस्मृत हो गया है मेरे। एक शब्द आता है कि ये नर है या नहीं, उसके लिए वाल्मीकि जी एक शब्द प्रयुक्त लेते हैं, वानर के अतिरिक्त भी। तो ये नर है या नहीं, ऐसी सी परिस्थिति है कि भाई दिखने में शरीर की काठी, बॉडी, एक्शन, रिएक्शन, वाणी आदमी जैसी है, पर मुंह कुछ अलग है, पूंछ भी है। आदमी है कि नहीं है दूर से पता नहीं चल रहा, नजदीक से पता नहीं चल रहा। तो ये वानर जैसी स्थिति है, तो वो वानर है। तो हनुमान बंदर है, आवश्यक नहीं है। नहीं है। ओके, तो वैसे तो मेरी बात अधूरी रह गई थी जी, कि मैं भी आज जाता। मैं शब्द याद आया, याद आ गया, ठीक है। किम पुरुष शब्द है वो। क्या? किम पुरुष, किम पुरुष। ये लोक भी होता है किम पुरुष, किम पुरुष दीप भी है, और किम पुरुष वर्ष भी आता है। तो किम पुरुष शब्द का अर्थ है, वाल्मीकि जी काम में लेते हैं कई बार, किम पुरुष, पुरुष है कि नहीं, पुरुष जैसा है, क्या है, पुरुष है। एक ये जो प्रश्नवाचक या एक संबोधन कारक या एक आश्चर्यजनक अहो, क्या पुरुष है, नहीं पुरुष है, ये जो स्थिति है किम पुरुष, ये भी हनुमान जी के लिए काम में आता है। उनके कई नामों में से किम पुरुष नाम भी एक है। तो यही स्थिति वानर जैसी भी है, जिसे मैं अब रिलेट करके बता। ओके, तो मैं मेरी बात कंटिन्यू करता हूँ। जी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं भी वृंदावन जाने वाला था, जी। बट मेरे जो साथी हैं वो चले गए, और मैं एक परिस्थिति में फंस गया कि उन्हें जाना था, वो मेरे बिना जा नहीं रहे थे, और मेरी आपसे बात हो गई थी कि मैं आपको, फिर मेरा मन ऐसा था, और हर बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ऐसी परिस्थितियों में अक्सर फंस जाता हूँ। ऐसा ये पहली बार नहीं था, और जैसे आपके साथ भी आज का हमारा टाइम फिक्स हुआ, बट कितनी अड़चन आई आज के दिन हमें। टाइम दोपहर का निसंदेह था, अड़चन आई जी, आई। तो मेरे साथ ऐसा मोस्टली होता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ा परेशान हो जाता हूँ फिर। खुद का अनुभव बताता हूँ। अभी पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज की निजी सेवा चल रही थी, खुद की भगवान राधा रमन जी की। मेरा बड़ा मन था, सालासर में कार्यरत होने की वजह से अत्यधिक व्यस्तता थी, जाना न जाना, मन में कई द्वंद्व चल रहे थे। मन था कि जिनको मन से गुरु मानता हूँ और जो मेरे इष्ट के भी इष्ट हैं राधा रमन जी, उनकी पूजा करते हुए उनको देखूं, उनका आशीर्वाद लूं, चलूं मैं। सब वहाँ गए होंगे, उनसे जुड़े हुए लोग, मैं क्यों नहीं जा पा रहा। यहाँ तक कि इनका नाम भी इसलिए लेता हूँ क्योंकि कृपा की बात है। ईसा जी हैं चंडीगढ़ से, बड़ी अच्छे स्लोजर हैं, टेरोट कार्ड ट्रेडर हैं, और बड़ा अच्छा प्रेडिक्शन रहता है उनका। और सालासर बालाजी के भक्त भी हैं, राधा रमन जी के भक्त भी हैं, और मुझे गाइडेंस भी उनसे कई बार मिलती रहती है। मित्रवत भी हैं, गुरुवत भी हैं, स्नेह भी है उनका। वे भी चले गए थे। अब तो मेरा मन एकदम उलट पुलट हो गया कि जिनको मैंने बताया राधा रमन जी के बारे में वो पहुंच गए हैं, मेरे गुरु जी के भी दर्शन कर रहे हैं, भगवान के भी कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाया। उन्होंने एक शिक्षा दी, उन्होंने कहा कि वृंदावनेश्वरी है राधा जी,
कृष्ण कृपा से वृंदावन के दर्शन नहीं होंगे। प्रेमानंद जी ने भी कहा ही हुआ, राधा कृपा से ही वृंदावन के दर्शन होंगे। राधिका जी से प्रार्थना करो। और मेरे पास छायाचित्र था राधा रमन लाल जी का, और मुझे पता है राधा रमन लाल जी में राधा पहले है, रमन लाल कृष्ण बाद में है। तो मैंने उनसे प्रार्थना की और हाथ जोड़ के कहा कि किसी भी तरह से बुला लीजिए। और अचानक प्रोग्राम बना, रात्रि को ही निकलने की व्यवस्था रही, भोर होते ही मैं निकल गया और राधा रमन लाल जी के दर्शन करके भी आया। तो जिस किसी को भी वृंदावन यदि जाना है तो कृष्ण से बांके बिहारी लाल से प्रार्थना मत करो। अरे वो तो राधा जी के प्रेम में बंधे हुए हैं, राधा राधा खुद जप रहे हैं। तो राधा जी से प्रार्थना करो, आप उस दिव्य वृंदावन के दर्शन करेंगे, उस वृंदावन के भी दर्शन करेंगे जो गुप्त है, जो केवल दिव्य दृष्टि वालों को देखते हैं, जो ऋषि मुनियों के सामने प्रकट होता है। तो राधा जी से यदि प्रार्थना करेंगे और वृंदावन जाओ तो इस बात का ख्याल रखना मित्र, क्योंकि चर्चा हुई है और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मेरी वजह से नहीं आपको नहीं, रुकना पड़ा। कोई बात पर भगवान कृपा करे जल्दी आपको दर्शन हो, राधा रानी जी कृपा करे। इनको यदि प्रणाम किया, इनके प्रति यदि आस्था रखी, तभी वृंदावन जाना सफल होगा। ब्रज की रज, उसके प्रति आस्था होनी चाहिए। ब्रज की रज का तिलक हो मस्तक पे जाते ही, प्रणाम करो उस भूमि को। कृष्ण वहां खेले थे, नंगे पैर दौड़े थे, जूठा माखन गिराया था, राधिका के संग रास रचाया था। उस ब्रज की भूमि को प्रणाम करो, उस ब्रज रज को। ब्रजवासी यदि वो आपसे नरमाई से बोले या कठोरता से बोले, उसके प्रति आस्था अनास्था मत रखना, विश्वास रखना कि कृष्ण कृपा है जो वो वहां रहता है। तो ब्रजवासी के प्रति भाव अच्छा होना चाहिए। ब्रज के वृक्ष जो यमुना के जल से सिंचित है, कृष्ण जल से सिंचित है, कृष्ण कृपा के जल से, उनके प्रति, वृंदावन के प्रति आस्था रखना। वहां की गौ मैया, जो वहां की गौ मैया है, ये मान लीजिए कि उस पर रोज कृष्ण करें अपना हाथ घुमाते होंगे, उसे सहलाते होंगे। तो गाय जो ब्रज की है वो कृष्ण भगवान की ही गाय है, उस पर आस्था रखना। यमुना महारानी कालिंदी, कालिदे है, वे कृष्ण भगवान की पत्नी हैं। उनके निकुंज में पृथ्वी के अलावा जो उनका लोक है, तो यमुना के प्रति श्रद्धा रखना। यमुना को देख के पहले प्रणाम करना, मस्तक पे जल लगाना, फिर उसमें पैर डालना, सीधा स्विमिंग पूल समझ के कूद मच जाना। तो ये यदि रखोगे तब आपको कृष्ण और कृष्ण कृपा के दर्शन होंगे। गोवर्धन के प्रति भावना रखना, गोवर्धन को प्रणाम करना। तो यदि ब्रज से जुड़ी हुई इन चीजों पे आप कृपा करोगे तो क्या पता बांके बिहारी लाल के दर्शन करने जाने से पहले ही रास्ते में ही बांके बिहारी लाल आपको दर्शन दे दे किसी ना किसी रूप में। आप नहीं समझ पाओगे उनकी कृपा को। तो ये भावना यदि ब्रज के प्रति रखोगे, ब्रज के गोस्वामियों के प्रति रखोगे, जो भगवान की पूजा करे, राधा रमन लाल जी हो, बांके बिहारी लाल हो, राधा वल्लभ लाल हो, यदि यदि इनके गोस्वामियों के प्रति आपके प्रति भावना अच्छी है, इन्हें किसी भी प्रकार से खुश करते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं, तब श्री कृष्ण कृपा स्वतः उतरेगी। वहाँ के जो साधु जन है, वैराग्य जन है, उनके प्रति यदि भावना अच्छे रखते हैं तो वहां जाकर गले गंदे काम ना करें, कुछ भी गुटवा गुटवा खा के थूके ना, हर कहीं सोच करने के लिए ना चले जाएं, राधा राधा ज्यादा बोले, मुंह से गाली ना बकें। ये यदि मर्यादा रख लेते हैं, ब्रह्मचर्य पालन वगैरह करते हैं, तो क्या बात करते हो, आपका वृंदावन जाना तभी सफल है, तब बहुत कृपा होगी। तो महाराज जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अब हमारा पॉडकास्ट हो गया है, तो जी। अब मैं चाहता हूँ इसका अब अंत तो नहीं बोलना चाहूंगा, क्या जी। वर्ड यूज करूँ आप मुझे बता दीजिए। कि इतिश्री एक शब्द आता है। इतिश्री। इति का अर्थ होता है समाप्ति, परंतु श्री के साथ, लक्ष्मी के साथ, अच्छी चीज के साथ। हाँ, तो इस सत्संग की हम यहाँ एक बार इतिश्री करते हैं, इतिश्री। ईश्वर ने चाहा तो पुनः इसे कभी और पुनः प्रारंभ करेंगे। तो जी। मैं चाहता हूँ कोई मंत्र के साथ, कोई आस्था के साथ। मंत्र गुप्त होते हैं मित्र, ओके। मन की मंत्रणा ही मंत्र है, कि आपका मन आपके ईश्वर के साथ क्या मंत्रणा कर रहा है, नहीं मंत्र है। तो मंत्र वैसे प्रकट नहीं होता, परंतु ऐसा मंत्र जो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है और जिसका प्रयोग उपयोग हम कर सकते हैं, उसके लिए विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ उसकी अपनी विधि है, उसके न्यास है, करन्यास, ऋषियादिन्यास, हृदयादिन्यास, विनियोग इत्यादि सब कुछ है उसका। मंत्र करने का तरीका भी होता है, आसन, दीपक, ईश्वरीय प्रतिमा, शुद्धता, शुचिता, पवित्रता। परंतु ये मंत्र आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, चाहे तो नाम संकीर्तन के हिसाब से, और मंत्र की तरह भी कर सकते हैं। तो मंत्र है जो हनुमान जी किया करते हैं, बजरंगबली किया करते हैं, बिल्कुल। वो मंत्र है श्री राम जय राम जय जय राम। विजय मंत्र कहते हैं, केवल नाम नहीं है राम जी का, जय पुकारी है, राम जी की जीत हो, उस मर्यादा की जीत हो जो राम जी ने स्थापित की है, उन संस्कारों की जीत हो जो राम जी के साथ आए हैं और राम जी ने आगे बढ़ाए हैं, उनके सत्कर्मों की जीत हो जो राम जी से जुड़े हुए हैं, राम की मर्यादा से जुड़े हुए हैं।
राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राम जी की ही मैं शरण लेता हूँ। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहितानि सर्वसमु रामाय तस्मै नमः। ऐसे राम जी जो राजाओं में मुकुटमणि है, ऐसे राम जी की जीत हो, ये चीज बार बार हनुमान जी पुकार रहे हैं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जीत हो, जय हो। किसकी? राम जी और उनके सिद्धांतों की, उनके आदर्शों की, ताकि सब उनके जैसे बने, अच्छे बने। राम की ही जीत हो, अंधकार हारे, रावण हारे, दुष्ट हारे, राम जीते। ये जब बार बार आप पुकारते हैं, तब आप हनुमान जी के उस कीर्तन से जुड़ जाते हैं जो हनुमान जी खुद कर रहे हैं। तो ये अपने आप में मंत्र भी है, भगवान का नाम का संकीर्तन भी है, और विजयी मंत्र है। फिर आप कभी कहीं हारेंगे भी नहीं। इसे सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने का तरीका, बस बार बार श्रद्धा से बोलिए, सुचिता पवित्रता से बोलिए, हनुमान जी को सुनाइए, वो आप पर अवश्य कृपा करेंगे। तो आपके पहले तो कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जी, और उम्मीद करता हूँ आज की बात से लोगों ने अच्छे से सुनी होगी। और दर्शक लाभान्वित हों, ये बात उन तक जाए। किसी एक ने भी श्री राम जय जय राम की माला झेली तो उसको साधुवाद, धन्यवाद। भगवान बजरंग बली कृपा करे आप पर। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। जल्दी मिलेंगे। बालाजी कृपा से। आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।